आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में सम्यक दर्शन तो हमने ऐकतमपि मृत्वा इस वाले कलश के आधार पर भी देखा है कि मरने की कीमत पर भी सम्यक दर्शन प्रकट करना है। और अनेक जगहों पर समंतवदाचार्य के रत्नकंड सापकाचार में कि 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन ही जीव का उपकार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें तो हमने देखी हैं। आचार्य कुंद कुंद ने अष्ट पहाड़ में दर्शन पहाड़ में इस दर्शन को क्या महत्व दिया है, दर्शन की क्या व्याख्या वहां पर की है, उस दर्पण दर्शन की व्याख्या समझने के लिए हम ये संगोष्ठी यहां पर कर रहे हैं। दर्शन पहाड़ मतलब दर्शन की भेंट। तो कुल मिलाकर इस गोष्ठी का प्रयोजन यह है कि आचार्य कुंद कुंद ने हमें जो दर्शन की भेंट दी है, एक बार हम उस भेंट को खोल के तो देख लें, उसकी एक एक गाथा का ऑपरेशन तो कर लें कि भेंट में आया क्या है, तो उस भेंट का क्या अर्थ है, उसमें क्या भेंट के अंदर दिया हुआ है। तो उस उपहार को खोलने के लिए यह संगोष्ठी यहां से कर रहे हैं, जिसमें हमारे विद्वतगण उस गाथाओं को, उस दर्शन के महत्व को हमको समझाएंगे। इस गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच थोड़े समय बाद उपस्थित होंगे ज्ञानदीप बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री खनियादाना। मैं अभी उनका एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करता हूं। वे जब आएंगे तब हम उनका पुनः स्वागत करेंगे। और विशेषज्ञ विद्वान के रूप में हमारे बीच में भोपाल से पधारे हुए डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री से मैं निवेदन करता हूं कि वे विशेषज्ञ विद्वान के रूप में मंच पर उपस्थित हो। इसी बीच हमारे ट्रस्ट के महामंत्री श्री परमात्म प्रकाश जी भारिल साहब भी यहाँ विराजमान है, वे अग्रिम पंक्ति में विराजमान है। और हमारे साधर्मी श्री संजय भाई जी कोटारी भी यहाँ प्रथम पंक्ति में विराजमान है। पंडित कमलचंद जी पिड़ावा भी यहाँ प्रथम पंक्ति में विराजमान है। आज की हमारी जो संगोष्ठी है वह 4 वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगी, जिसमें 4 वक्ता अपने विषयों का प्रतिपादन करेंगे। उन 4 वक्ताओं के क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित स्वानुभव जी शास्त्री खनियादाना को, वे आए और मंच पर उपस्थित हो। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे पंडित संयम जी शास्त्री नागपुर यहाँ पहले से ही मंच पर आसीन है, मैं निवेदन करता हूं सभी उनका स्वागत करें। तृतीय वक्ता के रूप में पंडित सर्वज्ञ जी शास्त्री भारिल, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हो। और अंतिम वक्ता के रूप में पंडित अनेकवांत जी शास्त्री भारिल, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये गोष्ठी को प्रारंभ करने के लिए मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ही महाविद्यालय के स्नातक विद्वान पंडित अभय जी शास्त्री खैरागढ़ को। वे आए और मंगल में मंगलाचरण कर इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। पंडित अभय जी शास्त्री। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं वन्दितो सौवसिद्धे तुमचलमणो ववं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड़ मिनमो शुद्ध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय पाहुड़ का मंगलाचरण। और विगत 2 दिनों से दर्शन पाहुड़ और सूत्र पाहुड़ का भी मंगलाचरण अपन ने किया। एक चारित्र पाहुड़ जिसका समझ लो पूजन भी बच गई और जिसका मंगलाचरण भी बच गया है, तो अपना चारित्र पाहुड़ का भी एक मंगलाचरण अपन पढ़ते हैं और उसके पश्चात यह गोष्ठी है वह शुभारंभ होगी। चारित्र पाहुड़ का मंगलाचरण। सवर्णहु सवदंसी निम्मोहावीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा
अर्हन्ता भवजीवेहिं नाणं दंसनसम्मं चारितं सोहि कारणं तेसिं मोक्षाराहण हेउं चारितं पाहुणं वोच्छे। और आदरणीय दादा ने जो उसका पद्यानाथ किया है उसको भी अपन यहाँ पर याद करते हुए अपन मंगलाचरण के माध्यम से बोलते हैं। सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी अमोही अरहंत जिन त्रैलोक्य से है पूज जो उनके चरण में कर नमन। ज्ञान दर्शन चरण सम्यक शुद्ध करने के लिए चारित्र पाहुण कहूँ मैं शिव साधना का हेतु जो। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलमय मंगलाचरण के लिए। अपने गोष्ठी को प्रारंभ करूं तो हमारी ये गोष्ठी 4 विषयों को, पूरे अष्टपाहुड़ का जो दर्शन पाहुड़ है उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। एक है दंसन मूलो धम्मो, दूसरा है दर्शन भ्रष्टता का दुष्परिणाम, तीसरा है जिन मत में वंदनीय कौन और क्यों, और चतुर्थ विषय है अवंदनीय की वंदना का फल। और ऐसा एक सौभाग्य संयोग ऐसा बैठा कि हमारे जो 4 वक्ता हैं उनके नाम से उस विषय का संबंध जुड़ता है। जैसे पहला विषय है दंसन मूलो धम्मो, ये सम्यक दर्शन स्वानुभव का विषय है, इसलिए इस विषय पर प्रकाश डालेंगे पंडित स्वानुभव जी शास्त्री। दूसरा था दर्शन भ्रष्टता का दुष्परिणाम, कि ये दर्शन भ्रष्टता जो है उसका दुष्परिणाम ही है क्या, कुछ इसमें अनेकांत भी है कि अच्छा भी कह सकते हैं इसको, तो अनेकांत जी हमको बताएंगे कि इसको अच्छा कहा जाएगा या सम्यक एकांत से ये बुराई है। तीसरा विषय था अवंदनीय की वंदना का फल। ये कौन बोलेगा? नाम से आप समझ सकते हैं कि अवंदनीय कौन, जो संयम से रहित है वो अवंदनीय होगा। तो पंडित संयम जी शास्त्री का विषय है अवंदनीय की वंदना का फल। और सर्वज्ञ जी शास्त्री के नाम से कैसे जुड़ेगा? कि सर्वज्ञ भैया का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा विषय रख दिया जिन शासन में वंदनीय कौन और क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा ये तो सर्वज्ञ के वचन है, सर्वज्ञ की कही गई बात को, कुंद कुंद आचार्य के वचनों को सर्वज्ञ जी अपनी शैली में प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इस विषय से सर्वज्ञ जी भारिल यहां से इसको प्रस्तुत करेंगे। तो कैसा संयोग है, जो विद्वानों के नाम है वो विषय में भी वही चीज आने वाली है। तो वैसे तो सर्वज्ञ जी का विषय अंतिम था, लेकिन उनको एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। पहले तो उनकी गोष्ठी का वक्तव्य हम छोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मैं उसको थोड़ा लेट करूंगा लेकिन बोलूंगा जरूर, इसलिए वो भागते भागते आए हैं और यहां से भी बोल के सीधे भागेंगे। तो मैं सबसे पहले उनको बुलाता हूं जिनका विषय है कि जिन शासन में वंदनीय कौन और क्यों। तो सर्वज्ञ जी सर्वज्ञ के ज्ञान में वह कैसे झलका है कि जिन शासन में कौन वंदनीय और क्यों, उस विषय पर प्रकाश डालें। अभी आपकी जोरदार तालियों के बीच पंडित सर्वज्ञ जी शास्त्री। माइक ही हटा दें आखिर आप सर खाली पड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिस दर पर सिर ना झुके वह दर दर नहीं, और जो सिर हर दर पर झुके वह सिर सिर नहीं। मेरी पंक्तियां नहीं है, किसी कवि की पंक्तियां हैं, मैंने इस्तेमाल की है यहां पर। और भाव यही है कि दर भी नक्की होना चाहिए और सिर कहां और किस दर पर झुके वो भी नक्की होना चाहिए। जैन दर्शन एक ऐसा महान दर्शन है जो ये पूछता भी है, बताता भी है कि वंदनीय कौन और क्यों। कहीं और तो भेड़ चाल चल रही है, मिथ्यात्व का पूरा जोर है, हर तरफ 50 करोड़ से ज्यादा की भीड़ एक शहर पे जाने के लिए आतुर है, क्यों वो पता नहीं। पर जैन दर्शन मात्र एक ऐसा दर्शन जो तय करने के लिए कहता है, बोलता है कि तय
होना चाहिए। आदरणीय मंच, सभी साथी वक्ता, सभी अग्रज विद्वान, हम माने तो भगवान है, नहीं माने तो पत्थर है। वो कहते हुए भी मिल जाते हैं भाई साहब कि वियतनाम का पत्थर है। माने तो शास्त्र, नहीं तो एक सामान्य किताब, माने तो गुरु, नहीं तो एक सामान्य नग्नता। मानने पर है, श्रद्धा कहां से आ रही है, ध्यान उस पर देना है। स्थापना किस चीज की गई है, किस भाव से की गई है, किस नाम से की गई है, ध्यान उस पर देना है। जैन दर्शन में गुण पूज्य है, व्यक्ति पूज्य नहीं है। गुण है तो पूजे जाएंगे, सामान्य कोई भी व्यक्ति हो पूजे जाएंगे, जरूरी नहीं है। सवाल हु इज राइट हु इज रॉन्ग का से ज्यादा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग का है। 21 साल का आईपीएस हो तो 50 साल का कांस्टेबल भी सलाम ठोकता है। क्यों? क्योंकि गुण में बड़ा है, पद में बड़ा है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन दर्शन में भी गुण की मान्यता ज्यादा है। नमोकार मंत्र सबसे पहले पढ़ते हैं तो उसमें यही कहा गया है कि इसमें गुणों को नमस्कार किया गया है, पद को नमस्कार किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। जैन दर्शन में 3 भेष माने गए हैं। सबसे पहला तो जिनेंद्र देव का यथाजात रूप, जो नग्न भेष है, पूर्ण नग्नता, दिगंबर रूप, जो जिनेंद्र देव का जैसा रूप है वैसा रूप वंदनीय है। दूसरा 11वीं प्रतिमा के धारी उत्तम श्रावक, क्षुल्लक दशा, क्षुल्लक में दोनों आ गए, एलक क्षुल्लक दोनों आ गए, दोनों भेद हैं उसके। और तीसरा स्त्री आरेका का जो भेष है। इन तीनों भेष के अलावा चौथा कोई भेष ऐसा नहीं है जो वंदनीय है। ये तय हो गया, पर अब थोड़े और गहराई में उतरना पड़ेगा, इससे तो काम चलेगा नहीं। क्यों पूजें, किसको पूजें, कुछ अगर कमी दिखे तो पूजें कि नहीं पूजें, बड़ी समस्या है ये सवाल मन में उठते होंगे। पर यह अष्टपाहुर जैसा महान परमागम है जो कुंदकुंदाचार्य लिख गए, उन्होंने उसमें सब कुछ लिख दिया। और सचमुच भाई अखिल ने तो जैसा कहा वैसा कहा। ये वास्तव में सर्वज्ञ की वाणी है। हम तो सिर्फ शब्दों मात्र से उसी वाणी को अपने माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि अब लोक व्यवहार में कैसे क्या करना, किसको वंदन करना, किसको वंदन नहीं करना। गाथाओं में 8-9 गाथाएं हैं, उनका हम भाव लेंगे। यथाजात शब्द आता है। यथाजात शब्द से क्या समझें? जैसी मां की कोख से जन्म लिया वैसा नग्न स्वरूप। पर आप कहेंगे कि नग्नता तो फिर केवल नग्नता ही पूज्य है, तो फिर नागा बाबा को क्यों ना पूज लें? बहुत सारे घूम रहे हैं, अभी तो विशेष रूप से चलन में है। पर नागा बाबा को पूज लेंगे तो किस आधार पे पूज लें? कोई आधार तो होगा। हम क्यों नहीं बोल सकते जब नागा बाबा खुद बोलते हैं कि दिगंबर मुनि धर्म अपनाने वाले जैन मुनि भी नग्न रूप में विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। वो हम पे सवाल खड़ा करते हैं, पर हमारे पास वो गहराई है कि हम क्यों उन्हें वंदन करते हैं, क्योंकि वो वीतरागता के मार्ग पर अग्रसर है। यथाजात शब्द से सिर्फ यही नहीं लेना कि मात्र नग्न स्वरूप, उससे यह लेना राग रहित अनुभव की दशा। यथाजात स्वरूप मां की कोख से नग्न जन्मे थे, जैसे थे वैसे हैं, परंतु राग रहित अनुभव की दशा वो नहीं है। तो इसलिए गहराई में उतर के यह समझना कि राग रहित अनुभव की दशा और यथाजात जैसे जन्मे थे वैसा रूप वो ही वंदनीय है, उसके अलावा वंदनीय नहीं है। बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह का त्यागी होना चाहिए। हम वो तो देखे नहीं, सारे आडंबर ओढ़ रखे हों और फिर हम वंदन करें तो फिर वो वंदन योग्य नहीं होंगे। बाह्य आभ्यंतर सब परिग्रह के त्यागी हों तो वो यथाजात में शामिल होते हैं। और सबसे जरूरी वस्त्र और पात्र के त्यागी। ये कहना इसलिए जरूरी है, गाथाओं में भी ये भाव इसलिए आया है क्योंकि कुंदकुंदाचार्य के 100 वर्ष पूर्व ही श्वेतांबर मत चलन में आ गया था। स्थानकवासी संप्रदाय 500-600 वर्ष पूर्व आया चलन में अभी से। पर श्वेतांबर मत की जो एक दिशा मुड़ गई थी उस समय कि वस्त्र और पात्र रखने लग गए थे जब श्वेतांबर, तो उनकी तरफ प्रहार किया गया, खासकर पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा, क्योंकि वो वहीं से आए थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत भाव आता था इस बात को बोलने का कि वस्त्र और पात्र का त्यागी होना चाहिए। पर एक बात तो अभी जब हम सब सोनगढ़ में थे तो हमने प्रवचन में सुना होगा, ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि मेरे गुरु थे, पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि मेरे गुरु थे वो पात्र को साफ करते रहते थे। तो पूज्य गुरुदेव एक बार उनको बोले कि तुम कहां पात्र में लगे रहते हो, इतना कितना उसको साफ करते हो? तो उनके गुरु बोले कि पात्र के बिना मुनि नहीं होता, और तुमको अगर ऐसा है तो बिना पात्र का गुरु ढूंढ लो।
तो गुरुदेव बोले हंसते हंसते, ढूंढ लिया बिना पात्र का गुरु, कुंद कुंदाचार्य को ढूंढ लिया मैंने, मेरे बिना पात्र के गुरु मुझे मिल गए, उन्होंने ऐसा कहा था और आज मैंने ढूंढ लिया। तो इसलिए जानबूझकर थोड़ा सा प्रहार गुरुदेव श्री इस बात पे करते थे कि मिथ्या मान्यताएं टूटें। वस्त्र और पात्र का जो धारी है वो कभी भी वंदनीय नहीं हो सकता, इसलिए गाथाओं में आया। असंयमित को वंदन करें कि नहीं करें? सामान्य से व्यवहार में अगर कोई मनुष्य भी हमें असंयमित मिल जाए, जिसके खाने पीने के तौर तरीके से पता लगे कि कितना असंयमित होकर खा रहा है, मैं उनकी तो बात क्या करूं, जो असामाजिक कुरीतियों में पड़ गए हों, वे तो असंयमित हैं ही, हमें उन्हें ही नमस्कार करने का मन नहीं करता, तो फिर तो जो सचमुच वीतरागता के मार्ग पर अग्रसर हैं और असंयमित हो गए हैं, तो उन्हें वंदन कैसे कर सकते हैं? तो असंयमित को वंदन करने का कोई प्रावधान कहीं पर नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होगा, एक शब्द आता है मन्नये, कि जो मत्सर भाव रखते हैं, और यह भी खासकर वहीं पर इंगित है श्वेतांबर संप्रदाय के लिए, कि श्वेतांबर संप्रदाय में वो अगर ये माने कि हमने भी दीक्षा ली है, हम भी मुनि हैं, और इसलिए मत्सर भाव रखकर दिगंबर साधुओं को अगर पूजा नहीं करें, उनको वंदन नहीं करें, तो वो सचमुच साक्षात प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि कहे हैं। इसीलिए असंयमित खुद प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, वस्त्र और पात्र रखा हुआ है, तो वो तो वंदनीय है ही नहीं, परंतु जिन्होंने वस्त्र पात्र नहीं रखा हुआ है, दिगंबर हैं, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से विहीन है, तो वे भी वंदनीय नहीं है। अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है, जिसका सवाल का जवाब आगे आएगा, परंतु यहां पर इतनी सी बात का ध्यान देना कि यथाजात कहा और जब असंयमित कहा, तो बाहर से संयमित दिख रहे हो, वस्त्र पात्र नहीं हो, परंतु अंतर में राग रहित दशा, अनुभव की दशा नहीं हो, दर्शन ज्ञान चारित्र से विहीन हो, तो वो भी वंदनीय नहीं है, वह असंयमित ही हैं, उन्हें असंयमित ही माना जाएगा। अगला एक और सवाल, भेष शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, परंतु अंतर में कपटता हो, तो फिर वंदन करें कि नहीं करें? हमारे आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय ज्ञानदीप बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी शास्त्री पधार चुके हैं। सवाल क्या है? भेष शुद्ध हो, अच्छा दिखे, आचार विचार हो, सब कुछ ठीक लगे, परंतु अंतर में कुछ कपटता हो, तो वंदन करें कि नहीं करें? गाथाओं में आया सवाल, खड़ा हुआ, और हमारे मन में भी ये आता है, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए कहा कि बाह्य आचरण देखकर वंदन जरूर करना, आचार विचार सही हो, आगम प्रमाणित हो, और 5 व्यवहार का पालन करते हो, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर, 5 व्यवहार हो तो वंदन करना। परंतु बाद में यदि कहीं किसी कारण से कपटता का मालूम चल जाए, पता लग जाए, तो वंदन नहीं करना। ये साफ साफ शब्दों में गाथाओं में आया, परंतु पहले बाह्य चारित्र देखकर, बाह्य आचरण देखकर वंदन जरूर करना, उसके बाद पता लग जाए। क्योंकि सवाल ये खड़ा हुआ, ये तो केवली गम्य होगा, अगर कुछ अंदर कुछ कपटता है तो केवली गम्य होगा, तो निश्चित रूप से केवली गम्य होगा। पर अगर पता लग जाए किन्हीं कारणों से, तो फिर वंदन नहीं करना हो तो नहीं करना, अगर कपटता का मालूम चले तो। शिष्य भी है तो आचार्य कुंद का है। गाथाओं में आया कि समशरण आदि विभूतियां होती हैं, तो फिर उसे संयमित माने कि नहीं माने? इतनी बड़ी विभूति है, कितना बड़ा समशरण है, तो फिर संयमित रहे कि नहीं रहे तीर्थंकर परमात्मा? तो ये कहा कि भैया तीर्थंकर का क्या लेना देना समशरण से? किसी ने, आयोजक ने किसी वक्ता को बुलाया, वक्ता आया, वक्ता बोलकर चला गया। अब ये तुमने कमल टेंट से लगवाया कि कौन से फलाना फलाना टेंट से लगवाया और किसका भोजन करवाया, उसके हिसाब किताब की जिम्मेदारी थोड़ी वक्ता की है। जो आयोजक है वो जाने, इंद्र जाने समशरण की व्यवस्था। अरे तीर्थंकर तो अपने आसन से भी ऊपर तिष्ठते हैं, छूते तक नहीं है उसे। तो तीर्थंकर परमात्मा का क्या लेना देना? जो आयोजन होता हो, ये तो वाणी खिरनी है, दूसरों का उपकार होना है, तो हो जाएगा। जितने दिन खिरनी है उतने दिन, उतने वर्ष खिरकर वो सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। पर समशरण की विभूति से परमात्मा को आंकना या परमात्मा को संयमित असंयमित कहना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा पूरी तरीके से वंदनीय है। सारी बातें यहां पर क्लियर होती जा रही हैं,
क्योंकि आपने कहा जिनेंद्र देव का जैसा लिंग है वो वंदनीय है, तो फिर तीर्थंकर परमात्मा की इतनी उनके इतने चवर, 64 चवर, उनके इतने अतिशय, ये सब को देखकर वंदन करें कि नहीं करें? कि निश्चित रूप से वंदन करें, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। जाति कुल रूप ये देखकर वंदन करें क्या? हमारी समस्या क्या है कि हमें यह दिखता है कि मुनिराज क्या क्या छोड़कर आ गए, हमें यह दिखता है कि भरत चक्रवर्ती क्या क्या छोड़कर आ गए। हम घोड़े और हाथी की गिनती करते रहते हैं, हमें उसकी महिमा आती है क्योंकि हम संसार मार्गी है ना। हमें यह नहीं दिखता कि वो दीक्षा ले ली, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं और कितनी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ओहो 96,000 रानियां और 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, हम ये इससे नापते हैं। तो ये सवाल आया कि जाति गुण रूप देखकर वंदन करें कि नहीं करें? कि इसको देखकर वंदन नहीं होगा, गुण देखकर वंदन होगा। और जैन धर्म में, जैन दर्शन में गुण का मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। एकमात्र अगर वंदन करने की कोई एक क्राइटेरिया, पैमाना है तो वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। अगर वो है तो वंदनीय है, नहीं है तो वंदनीय नहीं है। परंतु वे ही 3 लिंग वंदनीय है, उसे चौथे गुणस्थान में लेकर मत जाना। 5वें गुणस्थान प्रतिमाधारी जो है, उससे लेकर जो ऊपर के रूप हैं, दिगंबर नग्नता, दिगंबर रूप, वही वंदनीय है। इसके बाद तप की सही व्याख्या क्या है? गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया उदाहरण इस्तेमाल किया है, उन्हीं का उदाहरण है, मैं यहां पर कहकर अपनी बात को फिर विराम दूंगा। गुरुदेव श्री ने फरमाया कि एक 8 वर्ष का बालक, चाइल्ड मैरिज होती थी राजस्थान में, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं होती है, इलीगल है। तो उस समय चाइल्ड मैरिज का एक उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव श्री की। एक 8 वर्ष का बालक जिसका विवाह हो रहा है, उसका तिलक हो रहा है, उसका दोस्त उससे पूछता है, सुन तेरी शादी में मुझे लेकर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उस भाई को यही नहीं पता कि उसका विवाह हो रहा है, उस भाई को यही नहीं पता कि वो अपने दोस्त को लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा। जिसे यही नहीं पता कि उसका विवाह हो रहा है, तो फिर ये तो बिना दूल्हे की बारात हुई ना। सारे आडंबर सही, व्रतशील, तप, त्याग, उपवास, सब कुछ सही, परंतु आत्मा का अनुभव नहीं है। अरे भैया, तू उसी से विवाह करके परमात्मा बनने वाला है। अपनी आत्मा से ही विवाह होगा तभी तो परमात्मा बनूंगा। उससे विवाह हो रहा है, उसे खबर नहीं है कि उसका विवाह हो रहा है, किससे होना है, इसलिए बिना दूल्हे की बारात है। तो ऐसा तप, बाह्य तप कुछ कार्यकारी नहीं है यदि अंदर में अनुभव की दशा नहीं है तो। पर इसके बाद जितने भी सवाल हैं उनका विराम लग जाता है। सारी बातें यथाजात हो, मन नए मत्सर भाव से जो नमस्कार नहीं करते वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। अंदर में राग रहित अनुभव की दशा हो तब नमस्कार करना। गुण पूज्य है, व्यक्ति पूज्य नहीं है। जाति कुल धर्म ये सब भी पूज्य नहीं है। और ये जितना बाहर जो भी हमें दिखता है, जितना आडंबर हो, वे कुछ भी पूजनीय नहीं है। मात्र एक वंदनीय अगर 3 लिंग हैं तो उन्हें अपन युक्ति से आगम प्रमाणित कर कर वंदन जरूर करें। बिना वंदन के यदि हम रह गए तो फिर हम मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाएंगे। तो ऐसी भी गलती हमसे ना हो। सचमुच टाइट रोप पर चलना है, उस टाइट रोप पर हम संभल कर चले, आगम से प्रमाणित। इसी मंगल भावना के साथ कौन वंदनीय है, क्यों वंदनीय है, ये बात को हमने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वज्ञ के स्याद्माद्मय वचन ही हमें इस विषय को इतनी सरलता से समझा सकते हैं। और असई अमीना बंद है, द्रगहीन वस्त्र विहीन भी, दोनों ही संयत है नहीं, दोनों ही एक समान है। इस विषय को सर्वज्ञ भैया ने यहां से प्रस्तुत किया। आचार्य की भाषा में कहूं तो दंसण हीनो न वंदिव्यो, इस विषय को प्रस्तुत किया। एक जब भी दर्शन की बात चलती है तो हर विद्वान के दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले दर्शन को लेकर एक ही सूक्ति याद आती है, दंसण मूलो धम्मो। कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, पर यह सूक्ति है कहां से, इसका महत्व क्या है, ये अपने आप में कितनी महान है, किन किन चीजों को इसके अंदर गर्वित किया गया है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित स्वानुभव जी शास्त्री खनियाधाना को, जिनका विषय है दंसण मूलो धम्मो। सावधान। परमागमस्य बीजं
निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकलनय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ विद्वान, अन्य साथी वक्तागण एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की संगोष्ठी आचार्य कुंद देव की दृष्टि में सम्यक दर्शन, उसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है दंसन मूलो धम्मो। आचार्य कुंद देव के साहित्य के संबंध में थोड़ा विचार किया जाए तो वास्तव में कली काल में आचार्य कुंद देव का साहित्य अमृत के समान है। आप एक बार कुंद आचार्य देव के साहित्य को हटा के देखें तो आपको वीरान जंगल के अलावा कुछ देखने नहीं मिलेगा। आज जो इतनी खुशहाली, सुख, समृद्धि, हरियाली दिख रही है, बच्चा बच्चा आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है, इसमें एकमात्र आचार्य कुंद देव के साहित्य की ही देन है। वास्तव में उनका साहित्य इतना विशाल है, अथाह समुद्र है, जिसने समस्त सिद्धांतों को समा लिया है। बहुत अद्भुत ग्रंथ हैं, उनकी एक एक रचना बहुत अद्भुत है। अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ के संबंध में हम थोड़ा सा विचार करें। चूंकि मेरा विषय सबसे पहले था तो मुझे ग्रंथ में प्रवेश भी दिलाना था, लेकिन भाई सब की अनुकूलता से विषय द्वितीय रखा है, तो मैं तो मेरा विषय जो है उसके साथ न्याय करूंगा। अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ के संबंध में हम थोड़ा सा विचार करें। देखिए, उस समय अंग ज्ञान के धारी लोगों का लोप होता जा रहा था, शिथिलाचार बहुत जोर पर था। आप अष्टपाहुड़ की एक एक गाथा को पढ़ेंगे, इस दृष्टि से वास्तव में शोध का कार्य भी होना चाहिए। उन गाथाओं से आपको ये बात समझ में आ सकती है कि उस समय शिथिलाचार कितना जोर पर था। उस शिथिलाचार के संबंध में कुंद आचार्य देव ने बिल्कुल कट्टरता से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रलोभन के, एकमात्र तत्व ज्ञान का प्रचार किया और उसका साक्षी अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ है। उस अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ की सबसे पहली गाथा में मंगलाचरण है। द्वितीय गाथा, जिसका पहला पद आज मेरा विषय है, दंसन मूलो धम्मो, यह वास्तव में अधिकार पद है। जैसे आप लोग अधिकार सूत्र समझते हो ना, अधिकार सूत्र मतलब क्या होता है कि इस सूत्र का अधिकार आगे तक चलेगा। दंसन मूलो धम्मो पहले ही निकाल देवे, दंसन मूलो धम्मो ये अधिकार पद है। अधिकार पद है अर्थात दर्शन पाहुड़ में तो इसका अधिकार चलेगा ही। जैसे आप अगली स्लाइड में आएंगे तो मैंने कुछ गाथा आपके समक्ष रखी हैं, आप कोई भी गाथा पढ़ें। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिद्धंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा ना सिद्धंती। इसका कारण क्या है? तो आपको उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि दंसन मूलो धम्मो, क्योंकि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। अगली गाथा पढ़ेंगे आप, सम्मत्तरयण भट्टा जानंता बहु विहाइम सत्ताहिम आराहणा विरहिया भवंती तथ्येव तथ्येव। इसका मतलब यह है कि भैया अगर वो आराधना से च्युत होगा तो निरंतर संसार में ही परिभ्रमण करेगा। अब आपको वहां से अधिकार लेते हुए आना है। क्यों? क्योंकि दर्शन ही धर्म का मूल है। तो ऐसे कुछ गाथा में आप देख सकते हैं, पूरे अधिकार में वो दंसन मूलो धम्मो ये पद आपको साथ लेके हुए चलना है। हर गाथा का समाधान आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दर्शन ही वास्तव में धर्म का मूल है। अच्छा, और ये पद मात्र दर्शन पाहुड़ के लिए नहीं, पूरे अष्ट पाहुड़ों के लिए अधिकार पद है। और सिर्फ ग्रंथ को पढ़ने के लिए अधिकार पद नहीं है। वास्तव में यदि हमें हमारा जीवन निर्विवाद रूप से व्यवस्थित जीना है और हमें एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ जीना है तो ये पद हमारे जीवन में अधिकार पद का काम करेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी, आपको निर्णय करना है, निश्चय धर्म का, व्यवहार धर्म का निर्णय करना है, तो आपको सबसे पहले इस पद की शरण में जाना होगा। ये कहेगा भैया दंसन मूलो धम्मो, कि धर्म का मूल तो दर्शन ही है। तो ये पद वास्तव में हमें मोक्ष मार्ग बता रहा है और एक जीवन जीने का दृष्टिकोण दे रहा है। अब इस पद के अर्थ की ओर हम थोड़ा बढ़े। दंसन मूलो धम्मो, धर्म शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा, इसके ऊपर अष्टपाहुड़ के ऊपर सबसे अच्छा और व्यवस्थित जो काम है, जयचंद जी छाबड़ा जी ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया। इस पर काम तो बहुत हुआ, लेकिन उपलब्ध साहित्य हमारे पास एक तो जयचंद जी छाबड़ा जी की जो भाषा वचनिका है वह है,
दूसरा सुत सागर सूरी एक श्वेतांबर आचार्य हुए हैं, उनकी संस्कृत टीका है। जैसे एक पेज मैंने भेजा है, वो आप एक बार देखेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी। काम तो बहुत हुआ है, जैसे इसमें नीचे महेंद्र कुमार जी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अष्टपाहुट की प्राचीन टीकाएं इस नाम से लेख लिखा है। उसमें आप देखेंगे वहां भी उल्लेख कर रहे हैं, ये मैंने मार्क भी किया है, 3 प्राकृत टीकाएं, 4 हिंदी ढूंढारी टीकाएं और पद्यानुवाद किए। कन्नड़ की टीकाओं में बालचंद, कनकचंद और एक अज्ञात टीकाकार। संस्कृत की टीकाओं में प्रभाचंद महापंडित, प्रभाचंद, सुतसागर सूरी और एक अज्ञात विद्वान की। ढूंढारी हिंदी टीकाएं, पद्यानुवाद भूधरदास जी का, देवी सिंह छाबड़ा जी का कार्य, पंडित जयचंद जी छाबड़ा और एक अज्ञात रचयिता। तो काम तो इतना हुआ है, लेकिन हम आपके पास मेरे संज्ञान में अभी जो है, इसमें से एक तो सुतसागर सूरी जी की जो संस्कृत टीका है वो उपलब्ध है, वो भी श्वेतांबर विद्वान है। अभी मैं आपको उस गाथा का अर्थ बताऊंगा, कोई मैं मत के आग्रह से नहीं कह रहा हूं, पर वास्तव में दंसन मूलो धम्मो इस पद का अर्थ भी उन्होंने श्वेतांबर मत की जो परंपरा है उससे दूषित होकर किया। वे वहां कह रहे हैं कि जो प्रतिमा का पुष्प आदि से बंधन नहीं कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है और वो धर्म मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो इसका मतलब, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो टीका उसके आधार से हम अष्टपाहुड़ में प्रवेश कर सकें, ये संभव नहीं है। तो हमारे पास एकमात्र जो उपलब्ध टीका है वो जयचंद जी छाबड़ा जी की जो भाषा वचनिका है वह मात्र है। बाकी ये जितना भी काम है, इसमें से कुछ पांडुलिपियां अपने पास उपलब्ध हैं, शेष के लिए हम आपको वास्तव में प्रयत्न करना चाहिए। महेंद्र कुमार जी ने 90% शोध का काम कर दिया है, ये 3 पेज का आर्टिकल है, उनने 90% शोध का काम कर दिया है। सिर्फ 10% यदि हम शोध का काम करेंगे तो इसमें से बहुत कुछ हमारे हाथ में लग सकेगा, जिससे हम अष्टपाहुट जी ग्रंथ की जो मूल गाथाएं हैं उनका क्या हार्द है वो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। अब पुनः आए दंसन मूलो धम्मो, तो जयचंद जी छावड़ा जी की जो भाषा वचनिका है उसमें बहुत अच्छा अर्थ उन्होंने किया। वे कह रहे हैं यहां धर्म का अर्थ निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म दोनों ही लेना है। अगर हमें निश्चय धर्म साधना है तो भी उसका मूल क्या है, तो भी उसका मूल सम्यक दर्शन ही है। और वास्तव में यदि हमें व्यवहार धर्म भी साधना है तो उसका मूल भी क्या है, उसका मूल भी सम्यक दर्शन ही है। उन्होंने धर्म की जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी परिभाषाओं को 4 मुख्य परिभाषाओं में विभाजित किया है। सबसे पहले वस्तु स्वभाव, तो कार्तिक अनुप्रेक्षा जी का पद है, हम सबको अच्छे से ख्याल में भी है, वत्तु सहाबो धम्मो। अब उन्होंने जो अर्थ किया जयचंद जी छाबड़ा जी ने, कह रहे हैं वस्तु का स्वभाव। तो जैसे मैं जीव एक वस्तु हूं, इसका स्वभाव क्या है, तो समस्त मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित जो ज्ञान चेतन रूप परिणाम है वो मेरा स्वभाव है। अब वो मेरा स्वभाव है, लेकिन उसकी पकड़ कैसे होगी, वहां तक पहुंचोगे कैसे, वहां तक पहुंचाने वाला एकमात्र दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन ही है। इसलिए वो जो दर्शन है वो धर्म का मूल है। दूसरा अर्थ उन्होंने किया धर्म का उत्तम क्षमादि 10 धर्म। अब जब हम उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को समझते हैं तो वहां हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्रोधादि जो विकारी भाव हैं उनके अभाव में ये धर्म प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले प्रवचन में बच्चा ये बात कहता है कि भैया इसमें लगा हुआ जो उत्तम शब्द है वो किसका सूचक है, इसमें लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। अर्थात ये उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का यदि किसी को पालन करना है तो सम्यक दर्शन के बिना उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का पालन होना संभव नहीं है। इसी भाव को अगर हम आचार्य कुंद देव के साहित्य में देखें तो प्रवचन सार की 7वीं नंबर की गाथा है, बहुत प्रसिद्ध है। चारे तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणे देठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो ही समो। मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है वो समता भाव है, और ऐसा समता भाव वो चारित्र है, और चारित्र ही धर्म है। लेकिन उसका मूल क्या है, तो आपको उत्तर मिलेगा दंसन मूलो, कि उस धर्म का मूल भी सम्यक दर्शन ही है।
तीसरा अर्थ उन्होंने किया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो यहां तो हमें समझ में आ ही रहा है। रत्नगण साबकाचार्य जी में भी कह रहे हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। उसका मूल क्या है? तो वहां हमें समझ में आ ही रहा है, उसका मूल सम्यक दर्शन ही है। अब चौथा अर्थ जो उन्होंने किया, जो हम आप भी करते हैं, सुनते हैं, जीवों की रक्षा रूप धर्म। अब इसे हम सामान्यतः सिर्फ व्यवहार धर्म की दृष्टि से देखते हैं। जयचंद जी छाबड़ा जी ने इसको निश्चय धर्म की दृष्टि से भी घटित किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये चारों के चार जो परिभाषाएं हैं भाई सब, तो उन्होंने द्रव्यार्थिक नय और पर्यायाश्रित इनके भेद से निश्चय और व्यवहार दोनों ही एंगल से घटाई। तो इसमें कह रहे हैं जीवों की रक्षा। वास्तव में जीवों की रक्षा होगी कैसे? तो जिसको ये बात समझ में आ रही है कि मेरा मूल स्वभाव क्रोधादि विकारी भावों से रहित है, क्रोधादि विकारी भावों से रहित जो अपने ज्ञान दर्शन रूप मूल स्वभाव पर जिसकी दृष्टि होगी, वही वास्तव में मैं आत्मा हूं ऐसा देख सकेगा और सभी जीव आत्मा है ऐसा देख सकेगा। और ऐसी दृष्टि वो कैसे होगी? ऐसी दृष्टि सम्यक दर्शन होने पर ही हो सकती है। इसलिए ये जो धर्म है, धम्मो दया विशुद्धो जीवानम रक्षणम धम्मो, ये धर्म, इनका भी आधार क्या है? इनका भी आधार एकमात्र सम्यक दर्शन ही है। अब अन्य जो परिभाषा मिलती है रत्नगण साबकाचार्य जी में भी है, ना धर्मो धार्मिकेर बिना। अच्छा, एक दृष्टिकोण में आपको और बताता हूं, जैसे दंसन मूलो धम्मो, तो इससे हम मूल जो इसका भाव है वो हम पकड़ रहे हैं, लेकिन गाथा में ये पद क्यों दिया, वहां प्रकरण क्या चल रहा है? तो वहां वास्तव में आप जब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको निश्चय से तो अवलंबन क्या है? मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तब निश्चय से अवलंबन क्या है? बताओ भैया, शुद्ध आत्मा। लेकिन व्यवहार से अवलंबन क्या है? तो व्यवहार से अवलंबन है देव, शास्त्र और गुरु। अब वहां अगर आपको गुरु का अवलंबन लेना है तो आप गुरु की पहचान कैसे करोगे? तो कहा अगर आपको गुरु की पहचान करनी है, धर्मी की पहचान करनी है, तो दंसन मूलो धम्मो, आपको क्या पहचान करनी होगी? वहां दर्शन की पहचान करनी होगी। आप देखो, खुद देखो, ये गाथा है, दंसन मूलो धम्मो उव इट्ठो जिन वरेहिम शिष्याणम तम सो ऊर्ण सकन्ने दंसन हीनो ना वंदिव्यो, कि भैया जो दर्शनहीन है उसकी वंदना मत करना। क्यों दर्शनहीन की वंदना क्यों नहीं करना? तो अभी आपने पूरी व्याख्या सुनी, सर्वज्ञ जी भाई सबका पूरा व्याख्यान सुना, संयम भैया भी उस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन आपने कह तो दिया दर्शनहीन की वंदना मत करना। ऊपर कह रहे हैं क्यों? क्योंकि अगर आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो धर्मी की पहचान करनी होगी, आप उसका अवलंबन लेंगे, पर उसके अवलंबन के लिए पहचान कैसे करें कि वो सही है कि नहीं है? आप उनको बंधन कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, परीक्षा तो करनी होगी ना। तो कहा उसका मूल है दर्शन, आपको दर्शन से ही परीक्षा करनी होगी। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमें किसी को नमस्कार करना है ना, उनकी वंदना करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनका अनुसरण करना है, तो उनकी पहचान करनी होगी। ये बात तो समझ में आ रही थी निश्चल, पर पहचान करने के लिए सम्यक्त्व की पहचान करनी होगी, ये बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व की पहचान करें तो करें कैसे? प्रश्न उठाया जयचंद जी छाबड़ा जी ने, खुद टीका में प्रश्न उठाया और बहुत अच्छा समाधान दिया। देखो इसको आगे करेंगे। उन्होंने प्रश्न उठाया कि भैया पहचान करें तो करें कैसे, है ना। एक और आगे परीक्षा के साधन, तो सबसे पहले उसका उत्तर दिया, आपको यदि परीक्षा करनी है तो सर्वज्ञ के आगम से, अनुमान से और स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको परीक्षा करनी होगी। वहां जब आपको खुद की परीक्षा करनी है, मतलब जब निश्चय धर्म की परीक्षा करनी है, आप खुद मोक्ष मार्ग पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, उसकी परीक्षा करनी है, तो उसका साधन क्या है? उसका साधन है स्वसंवेदन। और जब आपको दूसरे की परीक्षा करनी है, दूसरे की परीक्षा मतलब जब आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो तो आप किसी का अवलंबन ले रहे हो, उनकी आप वंदना कर रहे हो, उन गुरुओं की अगर आपको परीक्षा करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो भी उसका सबसे पहला साधन बताया
सीधा कोई बाह्य साधन नहीं बता रहे हैं। सबसे पहला तो साधन बताया स्वानुभव, कि आपको क्या करना होगा, स्वानुभव करना होगा कि भैया दूसरे की परीक्षा करनी है तो भी स्वानुभव करना होगा कि हां आपको योग्य गुरु की परीक्षा करनी है तो पहले आपको स्वानुभव करना होगा। आप जब स्वानुभव करेंगे तो आपके खुद के जो बाह्य आचरण हैं, आप खुद जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब में सुधार आएगा और आप उस अनुरूप ही दूसरे को देखेंगे, तभी आप वास्तव में परीक्षा कर सकते हैं। दूसरे साधन बताए, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, निसंकित, निकांचित आदि 8 अंग। अब वो शिष्य है, उसने फिर से प्रश्न पूछा कि महाराज ये तो अज्ञानी के भी हो जाएंगे, कोई अज्ञानी जीव है उसके भी प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य तो देखे जा सकते हैं, और निसंकित आदि 8 अंग भी कोई अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके भी पालन कर लिए जाएंगे। फिर आप क्या कहोगे, फिर हम परीक्षा कैसे करें? अब यहां बहुत शांति से समझने वाली बात यह है, यह बात बिल्कुल सही है कि वास्तव में तो इसका निर्णय सर्वज्ञ भगवान ही कर सकते हैं। परमार्थ से यह निर्णय कि वास्तव में सम्यक दर्शन से युक्त है या नहीं है, इसका परमार्थ से निर्णय तो कौन कर सकता है? सर्वज्ञ भगवान ही कर सकते हैं। कि फिर हमें क्यों कह रहे हो परीक्षा करने की, कि तुम परीक्षा करने के लिए उद्यमवंत हो रहे हो ना, परीक्षा करने के लिए उद्यमवंत हो रहे हो, यही ये बात समझ में आ रही है कि तुम्हारे चित्त में प्रमाद नहीं है, तुम अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन नहीं कर रहे हो, तो तुम निर्दोष भावना से परीक्षा करो। यदि तुम्हें ये बाह्य साधन दिख रहे हैं, यथोचित दिख रहे हैं, फिर तुम अगर उन्हें नमस्कार कर रहे हो, कदाचित वे सही भी नहीं है, तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, पर तुम परीक्षा ही नहीं कर रहे, जैसा कहा वैसा मानने तैयार हो, जिसके आगे कहा गया उसके आगे झुकने तैयार हो, तो फिर यह सही नहीं है। तो तुम्हें परीक्षा करनी है। अब निष्कर्ष क्या है? परीक्षा करनी है, कैसे करें? स्वानुभव से करें। सबसे पहले उसका उपाय क्या है? स्वानुभव। आपको क्या करना होगा? स्वानुभव करना होगा। और फिर परीक्षा का साधन क्या है? तो ये बाह्य साधन कहे हैं, ये यदि तुम्हें यथोचित उनमें प्रतीत हो रहे हैं तो उन्हें नमस्कार करना है, पर दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी है। ये पूरे उस प्रकरण का सार है। बाकी दर्शन मूलो धम्मो, तो मूल के जितने भी अर्थ हैं वे सारे इसमें घटित हो रहे हैं। जैसे आप पीछे वाली स्लाइड में देखेंगे, मूल शब्द के इसके भी पहले ठीक है, मूल शब्द में सबसे पहले अर्थ क्या होता है? मूल मतलब जड़। तो कह रहे हैं भैया अगर जड़ ही नहीं होगी तो वृक्ष खड़ा होने वाला है? नहीं होने वाला है। अगर सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो धर्म रूपी वृक्ष खड़ा होने वाला है? नहीं होगा। धर्म का मूल मतलब आदि कारण, तो धर्म का आदि कारण है, मतलब आदि कारण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहला कारण। तो धर्म का सबसे पहला कारण क्या है? धर्म का सबसे पहला कारण भी सम्यक दर्शन है। तीसरा मूल का अर्थ क्या होता है? मूल मतलब होता है असल, असली, जिसे अपन कहते हैं ना। तो धर्म का असली कारण क्या है? तो कह रहे हैं धर्म का असली कारण सम्यक दर्शन ही है। फिर धर्म का एक मूल का एक और अर्थ होता है प्रधान। तो धर्म का प्रधान कारण क्या है? तो कहेंगे धर्म का प्रधान कारण सम्यक दर्शन ही है। और अंतिम अर्थ या निकट, ये आपको क्रिया विशेषण के रूप में जब आप प्रयोग करेंगे तो अच्छे से पकड़ में आएगा। आपको धर्म तक सबसे निकट करने वाला कौन है? तो धर्म के प्रति सबसे निकट करने वाला आपके लिए सम्यक दर्शन ही है। ये पद की आप गंभीरता को समझें, और ये पद इस अधिकार के लिए, इस पूरे ग्रंथ के लिए और हमारे पूरे जीवन के लिए अधिकार का काम कर रहा है। इसको हम सर माथे रखते हुए निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म को साधने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हमें यथोचित मार्ग मिल सकेगा। हम खुद का निर्णय भी कर सकेंगे और व्यवहार अवलंबन के रूप में हम जिन गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं उसका अवलंबन भी कर सकेंगे। एक और शोध का विषय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, गाथाओं को आप पढ़ते जाएंगे तो आपको उस समय का जो शिथिलाचार है वो बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन कितने अधिकारों में है? द्वितीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थी भी बैठे हैं, कितने अधिकारों में है? बोलो भैया,
4 अधिकार में है, उसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन कितने अधिकार में है? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन कितने अधिकार में है? 1 अधिकार में है। और ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन 3 अधिकार में है। अब आप ये बताओ, ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन 3 अधिकार में करने की क्या आवश्यकता थी? उससे यह समझ में आ रहा है कि टोडरमल जी के सामने ये परिस्थिति बन रही थी कि भैया मैं आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बताने वाला हूं, अगर ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बातें कौन सुनने वाला है? तो इसलिए वहां ये समझ में आ रहा है कि भैया ग्रहित मिथ्यात्व बहुत जोर पे था तो 3 अधिकार लिखने पड़े। यहां आप अष्टपाहुड़ में देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, इतनी कठोर भाषा, इतनी सख्त शैली। आप अभी आगे देखेंगे क्या क्या नहीं कहा, कह रहे हैं अगर लंगड़ा लूड़े हो जाएंगे, निगोद में जाएगा, तो इतनी सख्त भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये वास्तव में कुंद कुंद आचार्य देव का हार्द ही है, हम सभी के प्रति सद्भावना ही है, हम उसे उतनी जिम्मेदारी से समझें और वहां हम देखें किस किस प्रकार का शिथिलाचार पनप रहा था जिसके खंडन में उन्होंने अपनी कलम चलाई, उसे हम सर माथे रखते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, इस मंगल भावना से अभी विराम। बहुत बढ़िया विषय प्रस्तुत किया भाई स्वानुभव शास्त्री ने। स्वानुभव ने जो बात कही उसे आप प्रमाणिक मत मानना, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा कहा है कि इस स्वानुभव के कहने से प्रमाणित मत मानना, अपने स्वानुभव से इस बात को प्रमाणित समझना। उस दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें स्वानुभव जी ने कहा है इसलिए इसको प्रमाणिक मान के नहीं बैठना है, ये जो बातें हैं इनको अपने स्वानुभव से भी हमें प्रमाणित करनी है। ये तो मजाक की बात थी। खैर, जो मैं बात कर रहा था कि दंसण के उपहार को खोलना, तो स्वानुभव जी ने उस उपहार को खोला भी है और उसके एक एक अंग की चीड़ फाड़ करके भी उस दर्शन जो उन्होंने तोहफे में हमें आचार्य कुंद कुंद ने दिया उससे आपको परिचित कराया। आचार्य कुंद कुंद की एक शैली रही है कि वो पहले जिस भी चीज को बताते हैं उसकी महिमा बताते हैं और फिर और महिमा बताने के लिए उसके नुकसान बताते हैं यदि वो ना हो तो अभी जो कुछ गाथाओं पे हमने चर्चा की वो तो थी दर्शन की महिमा, फिर उसके बाद कुंद कुंद आचार्य ने उस दर्शन के ना होने पर क्या क्या उसकी नुकसान हो सकता है उसकी गाथाओं की लाइन लगाई। और एक गाथा में तो उन्होंने कह दिया दंसणहीनो नत्थि निर्वाणम, कि दर्शनहीन से भी निर्वाण नहीं हो, दर्शनहीन को निर्वाण हो ही नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी दर्शन के ना होने पर क्या क्या नुकसान होंगे वह बातें भी, ऐसी गाथाएं भी आचार्य कुंद कुंद ने प्रस्तुत की। तो उस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं पंडित अनेकांजी शास्त्री भारिल को, वे आए और दर्शन भ्रष्टता के दुष्परिणाम इस विषय पर प्रकाश डालें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की गोष्ठी जिसका विषय है आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में सम्यक दर्शन, उसमें मेरा विषय है दर्शन भ्रष्टता के दुष्परिणाम। क्या है दर्शन भ्रष्टता के दुष्परिणाम? श्रद्धा की मिथ्या होना, उससे क्या दुष्परिणाम है? क्या उसके दुष्परिणाम है अनंत संसार, अनंत दुख उसका दुष्परिणाम है। आज सारा विश्व ज्ञान के माध्यम से टेक्नोलॉजिकल खोज में लगा हुआ है, नए नए आविष्कार कर रहा है, नई नई खोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से सुख है, नई आविष्कारों से सुख है, ज्ञान से ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। पर वे ये भूल जाते हैं कि श्रद्धा के बगैर ज्ञान का विस्तार बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए तो भी अभव्य मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अगर श्रद्धा सम्यक नहीं होगी और हम ज्ञान के विस्तार पे ही फोकस करते रहेंगे तो हमारा कुछ भी संसार छूटने वाला नहीं है,
संसार बढ़ने ही वाला है। और दूसरी तरफ हमें कुछ ज्ञान नहीं है, सात तत्व के नाम भी पता नहीं है, सिर्फ मैंने इतना जाना तुष्माश भिन्ना। तो शिव भूति मुनिराज को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई कि जिस प्रकार गेहूं और गेहूं का छिलका भिन्न है, उसी प्रकार मैं, मेरी आत्मा और शरीर पूर्ण रूप से भिन्न है। ऐसा भेद विज्ञान करके परस्पर स्वाद भेद से अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित किया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। यानी अल्प ज्ञान से भी श्रद्धा सम्यक हो सकती है, बहुत सारे ज्ञान से कोई गारंटी नहीं है कि हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाए। इसलिए श्रद्धा को सम्यक करना वह फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हमें अनंत संसार को अल्प करना है तो श्रद्धा गुण पर फोकस करना होगा। अगर श्रद्धा गुण भ्रष्ट है, दंशन भट्टा भट्टा, ऐसा कुनकुन आचार्य ने दर्शन पाहुड़ की तीसरी गाथा में कहा कि दर्शन से जो भ्रष्ट है वह भ्रष्ट ही रहेगा, चाहे कितना ही ज्ञान अंगीकार कर ले, कितने ही स्वाध्याय कर ले, कितने ही ग्रंथों को रट ले, कितना ही ज्ञान का विकास कर ले, अपनी श्रद्धा में अगर अपनी आत्मा में अपनापन नहीं किया तो वह ज्ञान बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। और चारित्र तो अंगीकार कर लें तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऋषभ देव के साथ साथ मारीच ने चारित्र अंगीकार किया था कि नहीं किया था? और भरत चक्रवर्ती ने भी किया था। वो कहां चले गए थे? वो तो 6 खंड जीतने निकल गए। यहां ऋषभ देव के साथ मारीच ने चारित्र अंगीकार कर लिया और भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने चले गए। मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दर्शन के बगैर क्या एंड रिजल्ट रहा दोनों का? भरत चक्रवर्ती कितने भव में मोक्ष गए और मारीच कितने भव में मोक्ष गए? अगर सामान्य जनता की बात सुने तो सारी जनता यह कह रही होगी कि भरत चक्रवर्ती कैसे छायिक सम्यक दृष्टि हैं, भगवान की दिव्य धुनी छोड़ करके 6 खंड जीतने गए हैं, राग रंग में उलझे हुए हैं, इतना परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं। और मारीच वो तो चारित्र अंगीकार किया, उसने संयम धारण किया, धर्मात्मा है। परंतु सम्यक दर्शन के बगैर क्या दुष्परिणाम रहा मारीच का? थोड़ा बहुत फाइन देकर के छूट जाएंगे। हम रास्ते में सिग्नल स्किप करते हैं, 500-1000 रुपए का चालान होता है और हम छुट्टे हो जाते हैं। ऐसी दर्शन भ्रष्टता का फाइन थोड़ा बहुत होगा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतना लंबा काल। और भरत चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष चले गए क्योंकि सम्यक दृष्टि थे, चारित्र अंगीकार नहीं किया था। पर चूंकि श्रद्धा सम्यक थी तो आचार्य कुंदकुंद कहते हैं श्रद्धा सम्यक हो जाए तो ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक हो जाते हैं और वो अंगीकार आगे हो जाएंगे। पर अगर श्रद्धा ही गड़बड़ है तो चारित्र अंगीकार कर लो, ज्ञान अंगीकार कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक साधर्मी अपने बेटे का शादी का कार्ड देने आए। शादी का कार्ड देते हुए उन्होंने कहा कि आपको जरूर से आना है, बहुत अच्छी हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हैं, इतना बड़ा तो हमने रिसोर्ट किया है, उसमें इतना ऐसा केटरर किया है, 5-5 दिन के प्रोग्राम हैं, इतना बढ़िया डेकोरेशन किया है, तो आपको जरूर से आना है। तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल आएंगे जरूर। और एक और आपसे निवेदन था कि कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताइएगा कि वो संबंध करना था ना, डेट फिक्स कर ली है, रिसोर्ट फिक्स कर लिया है, बैंड बाजा बारात सब कुछ फिक्स कर लिया है, बस एक लड़की चाहिए।
अरे शादी विवाह का मूल तो दुल्हा दुल्हन है, ये बाकी का तामझाम किस काम का? दुल्हा दुल्हन होंगे तो शादी तो कोर्ट में भी हो जाएगी, और दुल्हा या दुल्हन ही नहीं है, दुनिया भर का तामझाम आपने कर लिया तो कैसे विवाह संपन्न होगा? नहीं हो सकता। इसलिए जो श्रद्धा से भ्रष्ट है वह भ्रष्ट ही रहेगा, कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम जितना भी स्वाध्याय मनन चिंतन कर रहे हैं वो ज्ञान को विस्तार करने के लिए नहीं करें, परंतु अपनी श्रद्धा को समेटने के लिए करें। असली जिस गुण पे हमें काम करना है वो श्रद्धा गुण है, ज्ञान या चारित्र गुण नहीं है। श्रद्धा अपने में अपनापन और पर में परायापन, इस प्रकार का भेद विज्ञान करके जो स्व में स्थित होता है उसे पर में सुख बुद्धि नहीं रहती, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा की मिथ्या होने के दुष्परिणाम तो हमने समझ लिए, पर श्रद्धा सम्यक हो जाए उसके क्या बेनिफिट्स हैं? कि उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अनंत संसार शांत हो जाता है, किंचित न्यून अर्थ पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल रहेगा, उतने में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। यदि 7वें नरक का बंद किया है तो आयु कर्म में संक्रमण नहीं हो सकता, पर 7वां का पहला हो जाएगा। यदि तिर्यंच गति का बंद कर लिया है तो बदल नहीं सकता गति, पर भोग भूमि का सेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा। तो श्रद्धा सम्यक हो गई तो नीच से उच्च हो जाएगा, परंतु अगर श्रद्धा ही गड़बड़ रही तो मूल ही खराब हो गया, जड़ ही खराब हो गई, तो वो वृक्ष टिकेगा कैसे? किसी वृक्ष का अगर हम तना काट दें, उसकी पत्तियां तोड़ दें, उसके फूल तोड़ दें, फल तोड़ दें, तो वे वापस पनप जाएंगे, परंतु अगर जड़ ही से उसे नष्ट कर दिया तो वो वापस पनप नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण उस वृक्ष का जड़ है, वो अगर प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से हम मोक्ष जा सकते हैं। अगर वही हमने प्राप्त नहीं किया तो हमारा मोक्ष कभी भी संभव नहीं है। जिसकी श्रद्धा सम्यक हो जाती है उसे अन्य कोई भी परद्रव्य में सुख बुद्धि नहीं रहती। उच्च से उच्च पद पर हो, राजा समान ऐश्वर्य हो, वे सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन सब में अब सुख बुद्धि नहीं है उसे। लोग आकर के समझाएं, अरे शादी ब्याह कर लो, ठाट बाट से रहो, उन सब में सुख बुद्धि नहीं है। अरे ये छोड़ करके, गृहस्थी छोड़ करके जंगल में चले जाओगे, रोटियों के लाले हो जाएंगे, उसमें भी सुख बुद्धि नहीं है। क्योंकि मुझे जो पाना था, श्रद्धा सम्यक हो गई। एक बार श्रद्धा सम्यक हो गई तो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। आप सब भी अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ करके, ज्ञान और चारित्र से अपनी दृष्टि हटा करके श्रद्धा गुण को निर्मल करने के लिए प्रयत्न करें। अपने और पराये में परस्पर स्वाद भेद से भेद विज्ञान करें और अपने में अपना स्थापन स्थापित करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना सभी की बात समाप्त। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया पंडित अनेकांत जी शास्त्री ने। अनेकांत जी का नाम तो अनेकांत है, मुझे लगा था इसमें अनेकांत बिठाएंगे, लेकिन उन्होंने सम्यक एकांत पे, सम्यक एकांत के जोर पे, जैसे कुंद आचार्य ने दर्शन को स्थापित करने के लिए जो दहाड़ लगाई थी ना, जितनी कठोरता के साथ उन्होंने अष्टपौड़ में दर्शन को, सूत्र को और चारित्र को स्थापित किया, वैसा ही दहाड़ और ओजस्वी पना आपकी शैली में दिखाई दिया और बहुत ही संतुलन के साथ आपने विषय प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां। विषय से संबंधित यदि आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप एक पर्ची में लिखकर वो दे सकते हैं। हमारे अंतिम वक्ता के बाद हम उन प्रश्नों के, यदि आपको समाधान चाहिए तो हमारे विद्वान उनका समाधान करेंगे। तो आपको प्रश्न हो तो आप मुझे दे देवे। और अभी इस सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं पंडित संयम जी शास्त्री नागपुर को, जिनका विषय है अवंदनीय की वंदना का फल। तो आए संयम जी, अवंदनीय की वंदना का फल।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। गोष्ठी का विषय बहुत ही सिंपल है। अवंदनीय मतलब जो वंदन के योग्य नहीं है। कौन है वो? तो जो दर्शन से विहीन है, दर्शन पाहुड़ चल ही रहा है। वंदना किसे कहते हैं? तो उसका मतलब नमस्कार होता है। और फल क्या है भैया? नरक को जाएंगे। बात तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होने वाला। लेकिन बात बस इतनी नहीं है। बस उस बात के पीछे के कुछ राज हैं, उन्हें खोलने की हम कोशिश करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ महोदय, हमारे वक्ता, सभी विशिष्ट अग्रज विद्वान, बाहर से पधारे सारे विशेष अब तो सब स्मारकार्थी ही हो गए हैं, थे ही, उन सबको एवं सभी बच्चों को सादर सादर विनय। देखिए, पहले तो मैं कुंदकुंदाचार्य के बारे में एक बात आपको क्लियर कर दूं। पीपीटी नहीं बनाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये किताब के बारे में और इस अध्याय के बारे में पंक्तिशः थोड़ी जानकारी हो जाए। तो मेरा निवेदन है आप सभी अपने पास पुस्तक जरूर रखें, ताकि आपको पता चले कि आगे पीछे क्या चल रहा है। बस मैं 1 मिनट में शुरू करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि कुंदकुंदाचार्य एक्चुअली श्रुत ज्ञान के प्रोफेसर हैं। यूं समझ लीजिए, हम 3 लेवल के टीचर्स देखिए आप। एक तो होता है प्राइमरी, बिल्कुल नर्सरी प्राइमरी के टीचर्स होते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये टीचर्स जिन्होंने, जैसे तत्वार्थ सूत्र है, द्रव्य संग्रह है, ये सारे ग्रंथ हमारे बिल्कुल प्राइमरी प्रिलिमिनरी, पंचास्तिकाय ले लीजिए, ये ऐसे प्राइमरी प्रिलिमिनरी के स्कूल के टीचर्स हो गए। फिर धीरे धीरे हम सेकेंडरी लेवल और बैचलर डिग्री में आते हैं। सेकेंडरी लेवल और बैचलर के टीचर्स बिल्कुल तैयार टीचर्स होते हैं। मतलब फिर आप प्रवचन सार ले लीजिए, षटखंडागम ले लीजिए, धवला ले लीजिए, ये सब अध्यापक वाले टीचर्स हैं। मतलब बिल्कुल वो चार्ट बनवाएंगे, वो आपसे ड्राइंग करवाएंगे, वो आपसे मैथमेटिक्स करवाएंगे, वो आपसे कोई शीट बनवाएंगे। आप षटखंडागम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कितनी सारी चीजों को ऐसे एक्सप्लेन किया है जैसे टीचर पढ़ाता हो, बिल्कुल प्रॉपर लेवल का टीचर। वो मैथमेटिकली एक एक चीज को समझाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? वो अंक संदृष्टि। फिर वो आपको अलग अलग सिंबल्स बना बना के सिखाएंगे। जैसे असंख्यात है तो उसे कैसे लिखते हैं? तो ऐसे रो बनाते हैं, उसे असंख्यात कहते हैं। पल्योपम बताना है तो उसे कैसे बताएंगे? तो पी ऐसा आप बनाओ तो पल्योपम बनता है। ये क्या है? ये वो आपको अलग अलग सिंबल्स से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक फॉर्मूला बना लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो वो एक्चुअली एक टीचर लेवल, जो एक अध्यापक लेवल होता है। और इसके बाद लेवल होता है जो होता है एक प्रोफेसर का लेवल, और वो है कुंदकुंदाचार्य। मतलब समय सार, नियम सार, ये अष्टपाहुड़, ये प्योरली प्रोफेसर लेवल के ग्रंथ हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप पूछो कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो इस पूरी किताब में आपको नहीं मिलेगा। सूत्र का मतलब क्या होता है, आपको किताब में नहीं मिलेगा। आपको डिराइव करना, पहले से पता होगा ऐसा बच्चा बैठा है और वो उसको उपदेश दे रहे हैं, वो उसको ऑलरेडी वो जितनी चीजें पढ़ चुका है उसका इंटेंशन बता रहे हैं। तो दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर हो गया। समय सार में देख लो आप, समय सार में उन्होंने दर्शन मोह को समझाना था, उन्होंने दर्शन मोह को नहीं समझाया। ये बात कहीं नहीं लिखी समय सार में, सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत्। उन्होंने लेकिन क्या लिखा? उन्होंने लिखा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपना मानता है, इसे दर्शन मोह कहते हैं। ये होता है प्रोफेसर लेवल। बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां भी वही परिस्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, विषय के अंतर्गत आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहला शब्द क्या है हमारी गोष्ठी के विषय के अंतर्गत? अवंदनीय कौन है, मतलब वंदन करने योग्य कौन नहीं है। ठीक, देखिए सबसे पहले गाथा निकालिए 2। गाथा नंबर 2 के सबसे आपको अंत में मिल जाएगा, जो कि सीधा सा उत्तर है, दंसनहीनो न वंदिव्यो, मतलब दंसनहीन वंदन के योग्य नहीं है। अब कौन है दर्शनहीन, ये नहीं पता, ये आचार्य ने नहीं लिखा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि भैया सम्यक दर्शन क्या होता है, वो कैसी चीज होती है, उसका क्या काम होता है। लेकिन उन्होंने क्लियरली कह दिया, भाई दर्शन से रहित व्यक्ति वंदनीय नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, अब आइए गाथा नंबर 8 पे। ठीक है,
गाथा नंबर 8 को आप देखें तो वो कह रहे हैं जे दंसणे सुभट्टा नाणे भट्टा चरीय भट्टाय। तो अब अवंदनीय का लेवल चेंज हो गया है। अब सिर्फ दर्शन से भ्रष्ट को अवंदनीय नहीं कह रहे हैं वो, अब कह रहे हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों से रहित अवंदनीय है। लेवल शिफ्ट हो गया है। चलिए तीसरा लेवल भी दिखाता हूं आपको। तीसरा लेवल आप निकालिए गाथा नंबर 18। गाथा नंबर 18 में देखिए आप, सिंपल है ये तो। क्या है भैया? 3 ही लिंग हैं हमारे यहां। कौन कौन से 3 लिंग हैं? एक जिनेंद्र भगवान मुनिराज। जिनेंद्र भगवान मुनिराज अभी फिलहाल वो स्नातक वाले लेवल से, आप पूरा निर्ग्रंथ स्नातकाह निर्ग्रंथाह पुलाग बकुश कुशील सब कुछ ले लीजिए। नेक्स्ट लेवल कौन है? तो हमारे जितने भी उत्कृष्ट चर्या करने वाले जो अंतिम प्रतिमाधारी जीव हैं उनकी बात आ गई। और तीसरा कौन आ गया भैया? आरिका। इसके अलावा सब कौन है? इसके अलावा सब कौन है? अवंदनीय है। लेवल फिर चेंज हो गया, क्योंकि अभी तक तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की बात कर रहे थे, तो वहां तो सिर्फ मुनिराज आ रहे थे, लेकिन यहां तो अब श्रावक भी आ गए। उत्कृष्ट श्रावक को भी उन्होंने वंदन के योग्य बता दिया। अच्छा, और लास्ट अवंदनीय के संबंध में देखिए गाथा नंबर 9। ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये बिल्कुल बढ़िया है। गाथा नंबर 9 में वो कह रहे हैं तस्सय दोष कहंता। तस्सय दोष कहंता, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक पद है। अच्छे लोगों की गलती निकालने वाले आदमी को अवंदनीय कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? अब ये बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लीजिए, ये बौखलाने वाली बात है। बौखलाने वाली बात कैसे है? आप ये देखिए, इस गाथा को मैं पूरा पढ़ना चाहता हूं, अपन हिंदी में इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। तपशील संयम व्रत नियम अर योग गुण से युक्त हों, फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हों। तो असली अवंदनीय कौन है? तो जो दर्शन से भ्रष्ट है वो अवंदनीय है। लेकिन वो दोष किसके किसके निकाल रहा है? ध्यान दीजिएगा, तप, शील, संयम, व्रत, नियम, योग, ये सब चारित्र की चीजें हैं। यहां कहीं पर भी 6 द्रव्यों के श्रद्धान की बात नहीं लिखी, यहां कहीं 7 तत्व की बात नहीं लिखी। यहां किसकी बात कर रहे हैं? चारित्र वाले जितने भी जीव हैं वे अच्छे हैं, उनमें जो गलतियां निकाल रहे हैं वो घटिया हैं। इसको आप जैसा कि स्वानुभव जी ने एक बहुत बड़ा काम मेरा कर दिया। काम ये कि भाई इतनी सारी टीकाएं हमारे पास थी जिनमें से उपलब्ध बहुत कम है, बात हमें बड़ी कम पता है। तो जयचंद जी छाबड़ा को जब आप इस प्रसंग में देखेंगे तो वहां वो क्लियरली लिख रहे हैं अन्य मतावलंबी। जैन मतावलंबियों से जितने भी अन्य लोग हैं वे सब ऐसे ही हैं। क्या हैं? वंदन के योग्य नहीं है। तो अब मेरे को पूरा का पूरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। आप दूसरी गाथा में जो बात कह रहे हैं, चारित्र से विहीन व्यक्ति सीज जा रहा है और और दर्शन से विहीन व्यक्ति सीज नहीं रहा है। इसका मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि चारित्र से सहित व्यक्ति तो उन्होंने कह ही दिया, जो दर्शन से सहित है वो चारित्र से सहित है। अरे मेरी प्रॉब्लम आपको कुछ समझ में आ रही हो तो आपको सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहे हैं दर्शन से जो भ्रष्ट है वो क्या करता है? तो इस 9वीं गाथा में कह रहे हैं वो तप, शील, संयम, व्रतधारी व्यक्तियों के खोट निकालता है। अब यदि ये व्यक्ति इन लोगों के खोट निकालता है, इसका मतलब इसको दर्शन भ्रष्ट कहते हैं। इसका मतलब जैनियों में तो कोई दर्शन भ्रष्ट हुआ ही नहीं। इसका मतलब हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पता है। चारित्र से जो सीझ जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल यह मत निकालिए कि चारित्र के बिना मुक्ति हो जाएगी। चारित्र पर फोकस नहीं करना है, चारित्र हमारे काम का नहीं है। इसका मतलब यह है, देखिए ये आपको यहां भी मिल जाएगा 6ठे नंबर के पेज पर 5वें नंबर की गाथा में वो क्लियरली कह रहे हैं उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक। इसको उन्होंने चारित्र का पैरामीटर बनाया है। अपन सिर्फ गाथाओं से बंध के चल रहे हैं, इसलिए मैं केवल आपको गाथा ही दिखा रहा हूं। जो बहुत बहुत बड़े बड़े चारित्र को चारित्र संज्ञा देते हैं वो चारित्र यहां नहीं लगाना है। कौन सा चारित्र लगाना है? सम्यक चारित्र। तो दर्शन से जो व्यक्ति सहित है उसे सम्यक चारित्र है ही, ये बात बताना चाह रहे हैं। अरे कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको?
चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति का यहां अर्थ चारित्र रहित की बात नहीं है, इसकी बात है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जानते हैं, समझते हैं, उसको ही वास्तविक मोक्ष मार्ग मानते हैं, वे तो ठीक हैं, वे सीझ जाएंगे, 100% सीझ जाएंगे, क्योंकि वो चारित्र का भी सही स्वरूप समझते हैं। जो लोग चारित्र के पीछे अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। जो चिंतन भी नहीं करना चाहते, मनन भी नहीं करना चाहते, दुनिया साइंस के माध्यम से पता नहीं कहां चली गई है, हमें आज भी इतना सही पसंद है कि भाई हम एक कोने में बैठे। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत चिंतनीय विषय है। चिंतनीय विषय का मतलब, यहां इस पूरे प्रसंग में मैंने आपको 4 लेवल दिखाए हैं। पहला लेवल तो था जो दर्शन से भ्रष्ट है, दूसरा जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से भ्रष्ट है, तीसरा जो इन तीनों को छोड़कर जितने भी हैं, और चौथा जो अन्य मतावलंबी जितने भी हैं। इन सबको अवंदनीय कहने के पीछे का एक बहुत गहरा विज्ञान है। आते हैं जरा उस पर 1 मिनट बाद। अगला देखिए, अब वंदना किसे कहते हैं और वंदना कैसे होती है उसको देखो आप। कुंदकुंदाचार्य की भाषा, आप जैसे बीच बीच में मस्ती मस्ती में बहुत सारे शब्द बोल जाते हैं, वो जैसे शांति जी भाई साहब ने कल वो सटक कह दिया था, आपको याद होगा, अटक भटक सटक, बिल्कुल ऐसे ही कुंदकुंदाचार्य कहां कहां से शब्द निकालते हैं आपको पता चलेगा। देखो अब वो क्या कह रहे हैं, आइए। सबसे पहले देखिए गाथा नंबर 12। गाथा नंबर 12 में वो कह रहे हैं, पाए पाड़ंती दंसण धड़ानम। पाए पाड़ंती मतलब पैर पड़वाते हैं। आपको समझ में आता है पैर पड़वाने का मतलब क्या होता है? इसको ही कहते हैं, ये गाथा के जो शब्द है ना वो बड़े ही सूक्ष्म हैं। पाए पाड़ंती का मतलब ये होता है, हम ऐसा स्कूल चालू करेंगे जिसमें एक बच्चे से लाख रुपए महीने की सैलरी लेंगे, और जितने भी हमारे यहां काम किया जाता है उस सबके बिल्कुल अच्छे से पैसे लेंगे, और यहां जो जितने धर्मात्मा लोग हैं इनके पास गलती से लोग ना चले जाएं, इसलिए वहां से अपना सारा फंड खींच लेंगे। हम देश के विकास में इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि लोग कहीं भी गलती से साधुओं के पास ना चले जाएं, गलती से धर्मात्माओं के पास चले ना जाएं, धर्मात्मा की संस्थाओं के पास चले ना जाएं। हम कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसी मैनेजमेंट की प्रोसेस बना लें या ऐसी पैकेजिंग प्रोसेस बना लें कि कोई गलती से किसान के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि किसान को तो भूखे भूखे पेट मरना है। किसान की परिस्थिति तो क्या होनी है भाई, उसे तो अंतिम लक्ष्य है भाई साहब। क्या है किसान का अंतिम लक्ष्य? तंगो और मरो, खत्म। क्यों? क्योंकि हम तो सुपरमार्केट लेके आएंगे। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं पाए पाड़ंती दंसण धराणम। अच्छे लोगों को इतना नीचा गिरने के लिए हम मजबूर कर देंगे कि उस आदमी को कैसे ही ना कैसे करके दर्शन रहित व्यक्ति के आगे पैर पड़ने पड़े, उसको झुकना पड़े। आज हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि ये जिस उम्र में इन्हें संस्कार चाहिए उस उम्र में ये ऐसे बच्चों के साथ पढ़ते हैं जिन बच्चों को जीवन में संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं। उनके मां बाप ने बचपन से ये पढ़ाया कि बेटा आईएएस बनना है। उन्होंने कभी ये लाइफ में विचार ही नहीं किया था कि हमारे जीवन में संस्कार दर्शन ज्ञान चारित्र के चाहिए थे, या हमारे जीवन में संस्कार अचीवमेंट के, इच्छाओं के। वीतरागी भगवान के दर्शन करा के हम इच्छाओं के बवंडर में बच्चों को छोड़ रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम सोचते हुए? अरे कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात है। हमें मजबूर अपनी सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। किस बात के लिए? अपने ड्रीम्स को जीना सीखिए। पहले ड्रीम्स लाओगे तब तो ड्रीम्स को पाओगे। कौन सा ड्रीम है हमारा? जीवन में एक ड्रीम बता दो जो हमारा इच्छा रहित हो। हर ड्रीम ऐसा है हमारा जिसमें कोई ना कोई इच्छा हो। हमें कोई महिला चाहिए अपने जीवन में, महिलाओं को कोई पुरुष चाहिए अपने जीवन में, या तो हमें कोई अचीवमेंट चाहिए, हमें आईएएस बनना है, हमें एमबीए बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पैसे चाहिए। ड्रीम है कौन सा हमारा? लाइफ के सारे ड्रीम्स हमारे पर आश्रित हैं, एक ड्रीम स्वाश्रित नहीं है। तो फिर कहां जा रहे हैं हम? दूसरों से ही तो पैर पड़वा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? आपको आशय पकड़ में आ रहा है? मैं जिस जगह आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, पाए पाड़, अच्छा चलो ये केवल पाए पाड़ंती नहीं कह रहे हैं,
कैसे, वो भी अगले में बता रहे हैं। देखो वो भी दिखाता हूं मैं आपको। 13वें नंबर की गाथा देखिए। लज्जा गारव भयेण, लज्जा से, गारव से, भय से। मुनिराजों को भाई सूसू पेशाब तक कर, सूसू पेशाब एक ही बात होगी, मतलब साधारण अपने कार्यों को करने के लिए भी अब जगह नहीं है हमारे पास। आप टॉयलेट में ही कीजिए आपको जो करना है। आप सोच करके देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। प्रकृति से पाई वस्तुओं को प्रकृति तक वापस नहीं पहुंचाना, प्रकृति के ही आसपास उसे नहीं खत्म करना और उसे ऐसे जगह डंप करना, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी प्रकृति को खराब करेगा ही, उस पूरे एरिया को खराब करेगा। आज अभी हमको ये जगह मिल गई है आराम से रहने के लिए, लेकिन आपको क्या पता हमारा सैनिटेशन कहां जा रहा है? वो जगह तो पूरी ही खराब हो रही है। अरे पॉइंट आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुनिराजों की भी आप एक बार मूलाचार पढ़िए तो आपको पता चलेगा, मुनिराजों का भी एक सैनिटेशन पैच होता है। जहां रहते हैं वहीं बगल में जाकर के कुछ नहीं होता है, उस सब की पूरी एक व्यवस्था है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। हमने तो कभी इस अंडरस्टैंडिंग पर विचार नहीं किया। देखो जितना दूर बाथरूम उतने दूर रोग। आपका बाथरूम जितना क्लोज है आपके रोग उतने ही आपके पास है। क्यों? क्यों? जो तुमने खाया, जो तुमने निकाला, वही सारा का सारा तुम्हारे सारे उसके जर्म्स हैं, उसकी सारी चीजें आपके बिल्कुल बगल में आ रही हैं। बट व्हाट टू डू? वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज वेरी कंपोज्ड। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आज से अपना जीवन बदल दो और लोटा लेके घूमने लगो। मेरा आशय आपको कहने का ये है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग मतलब हमें आज अच्छा दिखने के नाम पर हमारी जिंदगी में अच्छा क्या होता है इसका स्वरूप खत्म हो गया। सही क्या होता है, अच्छा क्या होता है, हमारी सोच में दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप होना चाहिए, उससे हम बहुत दूर जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगला देखिए, ये तो पूरी गाथा उन्होंने वंदन कैसे किया जाता है उस पर दी है। गाथा नंबर 27। ना वंदना हो देह की, कुल की नहीं ना जाति की, कोई करे क्यों वंदना, गुणहीन श्रावक साधु की। हम कैसे करवा रहे हैं अपनी वंदना? लुक्स, कैसा दिख रहा हूं मैं आज ठीक है, सब नहा के आया भाई, बहुत दिनों बाद लड़का, कैसा लग रहा है? लुक्स। देह की नहीं तो तुम जानते हो मेरे बाप कौन है? अच्छा नहीं, आप लोग तो सब जानते हैं, आई एम सॉरी। कुल की नहीं ना जाति की, जाति की भी भाई साहब, जाति क्या है भैया? तुमको पता है मेरे मामा कौन है? हाँ, ये तुमको नहीं पता होगा बेटा, ये तो बड़ी बात है। कोई क्यों करे वंदना, किसकी? गुणहीन श्रावक। किसी के पास गुण है कि नहीं है, व्रत है कि नहीं है, कला है कि नहीं है, कुछ नहीं पता है, लेकिन हम हर दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं। कितने लोग आज भी डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब वो डॉक्टर की केस स्टडीज पढ़ लेते हैं 4-5। एक डॉक्टर के कितने केस सक्सेसफुल थे ये जाने बिना हम सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। क्यों? हमें वहां कुछ नहीं देखना है। अच्छा, ये मुनिराज के पास कितने लोग जा रहे हैं, इस टीचर के पास कितने लोग जा रहे हैं, इस पंडित के पास कितने लोग जा रहे हैं, और उनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, उसको जाने बिना बस हमें कोई दिख गया और हम उसके ऊपर समर्पित हो गए। हिसाब सही है? पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये बाद में बोलेगा मेरे नाम से, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं। जहां श्रद्धान, ज्ञान और आचरण इनकी मैत्री नहीं पाई जाती, न तो विचारों में न जीवन में, वो न तो व्यक्ति पूजनीय है और ना ही वो स्थान पूजनीय है। इस पर चिंतन करने के लिए सारी रामायण महाभारत हम कर रहे हैं। सॉरी, रामायण महाभारत करना अच्छी बात ही होती है, प्रथमानी हो गया हमारा। आइए, अब इसका फल क्या होता है वो भी देखना। बड़े मनोवैज्ञानिक शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए गाथा नंबर 12। बहुत सारी जगह उन्होंने फल बताया, मैंने 8-10 जगह कलेक्ट की हैं। चलिए, अपन सब न्याय के विद्यार्थी हैं, अपने को फल का स्वरूप पता है। फल 2 प्रकार के होते हैं। अरे कौन कौन से? परंपरा फल क्या है भैया? नरक निगोद। किसने देखे? पता नहीं, अभी पता चलेगा बेटा, कुछ देर, थोड़ी देर में पता चलेगा नरक निगोद किसने देखे। साक्षात फल तो आपको समझ में आता है, एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है वो बताने वाले हैं। चलिए देखिए, गाथा नंबर 12 आपने निकाल लिए। ते होंती लल्ल मुआ
बोही पुण दुल्लहा तेसिम। क्या होंगे ये लोग? कौन लोगों की बात चल रही है? जो अवंदनीय को वंदन करते हैं, मतलब जो सही लोग नहीं है उनको वंदन करते हैं। उन्हें क्या होगा? वे होंगे लल्ल मुआ। लल्ल मुआ का मतलब गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, सब यहां पर आप उपलक्षण से लगा लीजिए। और ये सबसे बड़ा लूला, लंगड़ा, सारी इंद्रियों में सबसे कम इंद्रिय प्राप्त दशा कौन सी होती है भैया? एक इंद्रिय। और एक इंद्रिय अवस्था क्या है भैया? एक इंद्रिय में भी सबसे खराब अवस्था कौन सी होती है? निगोद। मामला समझ में आ गया आपको? मतलब ये परंपरा से बता रहे हैं भैया, आपकी धीरे धीरे इंद्रियां क्षीण होती हैं। इसका कुछ अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं आप? इसका मतलब यह है, आज सिर्फ पुराने कर्म के उदय से आपको यह अवस्था नहीं मिली है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। पुराने अच्छे कर्मों के उदय से आप इस अवस्था में ही नहीं आए हैं। आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे शुभ परिणाम भी किए थे, जिसके फल में आपको यह अवस्था आज मिली है। कर्मों से देखने पर ऐसा होता है कि हम एक्चुअली जीव की वर्किंग नहीं समझ पाते। कई बार कर्मों के माध्यम से जब चीजों पर बात की जाती है ना, तो हम असली में जीव में क्या हुआ था वो नहीं पकड़ पाते। उसे जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए। हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे तो हम अच्छे हो गए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जो कर रहे होंगे उसी से हमारे अगले जन्म की अवस्था बन रही है। फिर क्या है, फिर क्या है? तो ये चेन कौन सी चल रही है? ये अच्छे की चेन चल रही है, और ये चेन कभी भी बीच में ब्रेक हो सकती है। आज आप जिस अवस्था में आ गए हैं, आप जैसे पंचेंद्रिय संगी जीव हैं, ऐसे ही आपके सामने इतने सारे संप्रदायों के, इतने सारे अलग अलग धर्मों के, इतने सारे दुनिया भर के लोग पाए जाते हैं। आपको उनके प्रति घृणा का भाव होता है या आपको उनके प्रति उपेक्षा का भाव होता है? यदि आपको उनके प्रति घृणा का भाव खड़ा हो रहा है तो आप अच्छे चीज को नहीं समझ पा रहे हो। अच्छी चीज को मतलब भाई, जो जहां पहुंच गया है पहुंच ही गया है ना, तुमने तो कुछ किया नहीं था। अरे जो जहां दुनिया में पहुंच गया है, तुमको पता भी नहीं है कि वो यहां पहुंचा कैसे है, तो तुम जबरदस्ती उस पर घृणा कैसे करते हो? भाई दुनिया में जितने जीव हैं सो हैं। इस उपेक्षा के फल में ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। संसार में आप मोह राग द्वेष करते रहेंगे तो आपके मोह राग द्वेष बने रहेंगे ना भाई साहब। मोह राग द्वेष करना छोड़िए, इसी का नाम स्वानुभव है, जो स्वानुभव जी बता रहे थे आपको। जिस दिन आपने मोह राग द्वेष करना छोड़ा, पहले तो समझ से, फिर जीवन से, ऑटोमेटिकली आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर हम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि वहां भी हमको कोई मेहनत करके पहुंचना है। मोक्ष मार्ग मेहनत से नहीं मिलता, मेहनत खत्म करने से मिलता है। ये कुछ एस्पेक्ट समझ में आ रहा है आपको? भाई मैं शुद्धात्मा हूं भाई साहब, और मुझे क्या बनना है? सिद्ध। और अभी तक मैं क्या नहीं प्रकट कर पाया हूं? अपना पूरा स्वरूप। तो मुझे बैकवर्ड जाना है या फॉरवर्ड जाना है? दुनिया की रेस से देखोगे तो आप फॉरवर्ड जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली अपनी आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आप इनवर्ड आ रहे हो। अरे बात समझ में आ रही है? आप वास्तव में अपनी ओर आ रहे हैं, आप बैकवर्ड आ रहे हैं। जितना ज्यादा आप बैक आ रहे हैं, उतना आप अपनी आत्मा के समीप जा रहे हैं, उतना आपके ज्ञान के क्षयोपशम की भी वृद्धि हो रही है, उतनी विशुद्धि की वृद्धि हो रही है। यही अवधि मना परे ज्ञान की देन है, और यही जब चरम सीमा पर हो जाए तो इसी का नाम सर्वज्ञता है। बताओ मैं कुछ गलत कह रहा हूं? 9 से 30 नंबर के सूत्र जितने लोगों ने तत्वार्थ सूत्र के पढ़े हैं, सर्वार्थ सिद्धि के पढ़े हैं और राजवार्तिक के पढ़े हैं, वो बता दें मुझे मैं एक शब्द गलत बोल रहा हूं तो। बात बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या सिंपल बात है? किस पॉइंट पर हम बात कर रहे थे? हम इतनी सी बात पर बात कर रहे हैं, ते होंती लल्ल मुआ। वे इतनी खराब अवस्था को प्राप्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया से परेशान हैं। आप जिस दिन दुनिया से परेशान होना बंद हो जाएंगे, शायद आप अपने आप को समझना शुरू कर पाएंगे, और जिस दिन आप अपने आप को समझना शुरू कर पाएंगे, तब आपके राग द्वेष आपको सच में दिखाई देंगे, और उन राग द्वेषों के अभाव का नाम मुक्ति है। दुनिया से राग द्वेष मिटाने का नाम मुक्ति नहीं है, खुद से, क्योंकि तुम ही तुम्हारी दुनिया हो। तुम्हारी दुनिया वहां नहीं है, तुम्हारी दुनिया यहां है। उससे राग द्वेष खत्म होगा, तब जाकर के आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और भी अन्य बहुत स्थानों पर आपको इस सब के लाभ मिल जाएंगे, जैसे विषय सुख का अभाव हो जाता है, तो विषय सुख हमको बढ़ते जाते हैं। अब तोडरमल जी ने इस बात को बहुत क्लियरली समझा ही दिया है इष्ट अनिष्ट की कल्पना के संबंध में, इसलिए वहां मुझे जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है।
आप यदि अवंदनीय को वंदन कर रहे हैं तो आप आज प्रत्यक्ष में दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला हमेशा आपको पुशी होगा। पुशी होगा मतलब तुमने इतना कर लिया ना, अब थोड़ा और करो, तुमने इतना कर लिया, अब थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो। कितना करवाओगे तुम मुझसे? उतना करवाएंगे जहां तक, भाई खींचा तो वहीं तक जाता है जहां तक वो खींच सके। तो संसार आपको खींच रहा है। आपने अभी थोड़े से पैसे कमाए थे तो अभी आप किराने की दुकान से सामान खरीद रहे हैं। आप थोड़े और पैसे कमा लीजिए, आप उससे ज्यादा बड़ी दुकान से सामान खरीद सकेंगे, थोड़ा मिनी मॉल होगा। उससे ज्यादा पैसे कमा लिए आप उससे बड़ी वाली से, आपने उससे ज्यादा और पैसे कमा लिए, आप बिल्कुल दुबई से मंगाइए। क्या चल रहा है हिसाब किताब? इसको बोलते हैं अवंदनीय को वंदन करने से आपको साक्षात दुख हो रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आपको क्या लग रहा है आपका साइबर क्राइम आया कहां से था? ये यहीं से आया था। मुझे दुबई से सस्ता माल चाहिए। दुबई से सस्ता माल चाहिए का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह मेरे को बिल्कुल सबसे स्टैंडर्ड आइटम चाहिए लेकिन सबसे सस्ते रेट्स पर। इसी में सबसे बड़ा दुख खड़ा है। ये इतना बड़ा जो झगड़ा लेकर के आज पॉलिटिकल पार्टीज घूम रही हैं, इतनी सारी परेशानियां लेके हम घूम रहे हैं, इन सब के बीच में कौन छुपा हुआ है? अवंदनीय को वंदन करना, और ऐसा वंदन करना जिससे मेरा संसार बेहतर हो जाए। संसार बेहतर नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा। संसार का बढ़ना अच्छा नहीं है। संसार का नाश होकर मुक्ति प्राप्त करना, आत्मानुभव करना, उससे बेहतर कुछ नहीं है। धन्यवाद। जो संयम से रहित है वह असंयमी है, और असंयमी की वंदना का फल क्या है, इस बात पर संयम जी ने प्रकाश डाला। जो लाज गौरव और भयवश पूजते दृग्भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्त हो। आचार्य कुंद कुंद असंयमी की वंदना के फल में कह रहे हैं कि आपने पाप की अनुमोदना की है, इसलिए बोधि ही प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात मोक्ष मार्ग का जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें वो एडमिशन ही नहीं दे रहे हैं, इंटरव्यू भी नहीं ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि बोधि की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ऐसा विषय भाई साहब ने प्रस्तुत किया। संयम भैया ने बोला कि कुंद कुंद आचार्य दर्शन के प्रोफेसर हैं, और उस स्तर की बात उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं कहना चाहूंगा कि यहां बैठे चारों हमारे वक्ता आचार्य कुंद कुंद की उस लेवल की बात को समझकर इस स्तर पर उसको समझा रहे हैं। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे चारों वक्ताओं के अतिरिक्त हमारे बीच में हमारी आज की गोष्ठी के विशेषज्ञ विद्वान के रूप में उपस्थित हैं पंडित अंकुर, डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और विषय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। व्यवस्था की दृष्टि से मुझे विशेषज्ञ बना तो दिया है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं, और ना ही मैं अपने चारों साथी वक्ताओं पर कोई विशेष टिप्पणी करने का स्वयं को अधिकारी मानता हूं। सभी मेरे साथी हैं। हम लोग कई गोष्ठियों में साथ में बोलते रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को आपस में एक साथ बांटते रहे हैं। अब ऐसे में मैं कुछ विशेष टिप्पणी करूं वो सही नहीं है, और समालोचनाओं में ज़्यादा मुझे खास मज़ा आता भी नहीं है। इसलिए कुछ अपनी तरफ से इस विषय को लेकर बात रखना चाहूँगा। देखिए, मुझे जो लगता है, मेरा जो जितना इसके पढ़ने के पीछे जो मेरा एक परसेप्शन बनता है, या जो मैं जितनी मैं समझ रख पा रहा हूँ, कि आचार्य कुंद कुंद ने दर्शन को, श्रद्धा को, सम्यक दर्शन को, आप जैसा भी समझिए, यहां जो विवेचना प्रस्तुत की है दर्शन पाहुड़ में खास तौर पे, ये समष्टि की प्रधानता से नजर आती है। देखिए, थोड़ा आगे मैं विषय को बढ़ाऊंगा तो बात समझ में आएगी। इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र ये होते हैं। आपको बताना इकोनॉमिक्स का महत्व, अर्थशास्त्र का, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन समाज के लिए पैसा कमाना जरूरी है और व्यक्ति के लिए पैसा कमाना जरूरी। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण जब बन जाते हैं तो इकोनॉमिक्स का दृष्टिकोण भी चेंज हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समाज के लिए इकोनॉमी क्यों जरूरी है, बेहतर अर्थशास्त्र क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी समाज में तो व्यक्ति स्वयं धन अर्जित करने के काबिल हो सकता है ना। जहां पर समाज में एक माहौल नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा, तो वहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप कैसे हो सकती है?
इसलिए दो तरह से विवेचना होती। जब आप जीडीपी की बात करते हैं तो वो समष्टि की बात हो गई, समष्टि अर्थशास्त्र, और जब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर बात आ जाती है। इसी तरह आपको जहां सम्यक दर्शन जिन निमित्तों से मिलना है, यदि आप एक उस माहौल में, उस समागम में नहीं है, ऐसे देव, ऐसे गुरु, ऐसे शास्त्र, और हम किसे वंदन कर रहे हैं, इससे एक माहौल निर्मित होता है। क्योंकि विकृति की सामूहिक स्वीकृति वो ही आगे चलकर संस्कृति बन जाती है। जब आप जो ऑलरेडी दर्शनहीन हैं, ऐसे लोगों की वंदना करने को ही आप एक स्वीकार करते चले जाएंगे, ऐसे देव को, ऐसे गुरु को, ऐसे शास्त्रों को, जहां पर दर्शन की कोई बात नहीं है, जहां पर श्रद्धा की कोई बात नहीं है। इसलिए आचार्य ने देखिए, जब ये जो दूसरी वाली गाथा लिखी ना, दंसण मूलो धम्मो, यहां पर दर्शन को प्रतिष्ठापित किया, और फिर साथ में आगे जाकर जो बात लिखते ना, दंसण हीणो ना बंदिव्यो, उसकी वंदना नहीं करना है। तो वो एक माहौल ये देना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी को वंदन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तद गुण लब्ध है। जिन शासन का एकमात्र उपादेय यही तो है। आप चीजें सीखेंगे कहां से? जैसे आगे जाकर इसमें बात आई ना, एक सिलेबस भी दिया कि सम्यक दर्शन का सिलेबस क्या है। 6 दव नव पयत्था पंचत्थी सत्य तच्च निदिठा सद्दही ताण रूपम सो सद्दिठी मुणे अब्बो। देखो, दो चीजें आपको इधर भी देखने को मिलती हैं। आचार्य कुंद अध्यात्म की प्रतिष्ठापना तो करते दिखते ही हैं, लेकिन अध्यात्म बिना किसी दार्शनिक ठोस मान्यता के स्थापित नहीं होती है। दर्शन भी वहां पर रहेगा, दर्शन के बेस पर, दर्शन के आधार पर ही तो आगे जाकर जो आपका पूरा श्रद्धा है, आपका ज्ञान है, आपका चारित्र है, वो डेवलप होगा। तो एक दार्शनिक विवेचना, आप इतने में आप ये समझ लीजिए, दुनिया भर के जो विभिन्न तत्ववादी दृष्टिकोण है ना, उनको यहां पर नकार दिया, क्योंकि ये सिलेबस है। और साथ ही साथ इस तत्व प्ररूपणा में से आपको आपका तत्व मिलेगा। तब जाकर आगे देखो, जो उन्होंने पहले स्थापित किया उसी को आगे नकार कर क्या कहते हैं? जीवादि सद्धरणम सम्मतम जिणवरे ही पंडतम व्यवहारा ऋच्छेदो अपाणम हवई सम्मतम। कि ये जीवादि बहिर तत्व हैं, इनका श्रद्धांत सम्यक्त कहना ये व्यवहार से है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसमें से लेना क्या है? लेना तो अपना आत्मा है ना, और सच्चे नियत नय से, वास्तविकता में, परमार्थ से आत्मा का श्रद्धांत वो सम्यक दर्शन है। देखो, एक साथ आपको ये अनेकांत की महानता है। अनेकांत मतलब अपना, अनेकांत स्यादवाद वाले दृष्टिकोण की महानता है। आप जब फिलॉसफी में देखोगे, संयम जी बात को समझ पाएंगे, और भी जो लोग दर्शन से जुड़े होंगे वो इस चीज को देखेंगे। आप दुनिया भर के दर्शनों का अध्ययन करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। या तो आपको मोनोइज्म मिलेगा, या आपको ड्यूअलिज्म मिलेगा, या फिर आपको प्लूरलिज्म मिलेगा। एक तत्ववादी दृष्टिकोण होगा, द्वितत्ववादी दृष्टिकोण होगा, और बहुतत्ववादी दृष्टिकोण होगा। लेकिन अनेकांत की महानता क्या है? कि आप बहुलवाद में से अद्वैतवाद की तरफ बढ़ो, लेकिन वो बहुलवाद चाहे जो नहीं होना चाहिए, वो द्वैतवाद चाहे जो नहीं होना चाहिए, और वो अद्वैतवाद भी चाहे जो या एकांतिक नहीं होना चाहिए, जो दुनिया भर में प्ररूपित है। अब इसे अपने यहां घटाओ। जब आप कहते हो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये बहुतत्ववादी दृष्टिकोण है। जब आप कहते हो स्वपर का भेद विज्ञान ये सम्यक दर्शन है, तो ये द्वितत्ववादी दृष्टिकोण है, आपने दो तत्वों को स्थापित कर दिया। और जब आप कहते हो आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, तो आपने मोनोइज्म, एक तत्व, अद्वैतवाद, उसकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन ये अद्वैत कोरा नहीं है, इसके नीचे का धरातल, इसका बेस कहां से आया है? वो 7 तत्वों में से आया है। तो आचार्य कुंद कहते तो हैं कि व्यवहार से जीवादी तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, लेकिन वो जीवादी तत्व हैं क्या? उनकी संख्या नियत कर दी, चाहे जो नहीं। 6 दव, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व और 50 का है। ये आपका सिलेबस है। और जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उन 7 तत्वों का, तो आपको समझ में आया ना कि तत्व कौन बता रहे हैं, पदार्थ का स्वरूप कौन बता रहा है, द्रव्य कौन बता रहा है, वो बताने वाले भी कौन है? वो है जिनेंद्र भगवान के प्रणीत। इसमें आपने सारे तमाम एकांतिक दर्शनों की जितनी मान्यताएं थी उनको आपने सिरे से खारिज कर दिया। और इस जिनेंद्र भगवान की प्ररूपणा में जो तत्व का प्रतिपादन किया है, जो स्वरूप प्रतिपादित किया है सम्यक दर्शन का, श्रद्धा का,
ऐसा वो श्रद्धान ही आगे चलकर सारे धर्म का मूल है, उस बात को यहां पर प्रतिष्ठापित करते हैं। और किस लिए? क्योंकि यहां पर जब आप व्यक्तिगत उस श्रद्धान की महत्ता को स्वीकारेंगे ना, तब जाकर ही आप उसके प्रति आग्रही होंगे, वो आपका लक्ष्य होगा, ध्येय होगा, साध्य होगा। तब आप चाहे जिसकी वंदना करने के लिए, अभिनंदन के लिए आगे नहीं आएंगे। और आप देखिए, शिथिलाचार बहुत महीन गलियों से अंदर प्रवेश करता है, लेकिन जब वो अंदर घुस जाता है ना, तो कितने बड़े शिथिलाचार में पनपता है, आपको उसकी कल्पना नहीं है। इसलिए दर्शन के संबंध में दर्शनहीन व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना दिख रहा हो, हरे भरे वृक्ष दिख रहे हैं लेकिन जड़ कट गई है। अब प्रथम दृष्टया आप किसके प्रति आगे जाओगे? पतझड़ में एक झाड़ खड़ा हुआ है जिसमें कोई पत्ती नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, लेकिन जड़ से वो टिका हुआ है, मजबूत है। और दूसरी तरफ फल भी लगे हैं, पत्तियां भी हैं, फूल भी है, हरा भरा हो रहा है। प्रथम दृष्टया तो हमारी नजर कहां जाएगी? हम किसका मूल्य चुकाएंगे? जो हरा भरा वृक्ष है। आचार्य कहते हैं आप मूल को देखना सीखो, उस मूल को पकड़ो। और जिन शासन में मोक्ष मार्ग का यदि कोई मूल है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र का भी कोई मूल है, तो वो क्या है? वो है सम्यक दर्शन। उसे कहा दंसन मूलो धम्मो। जितना कुछ भी धर्म की प्ररूपणाएं आपको करना है करो, लेकिन उस धर्म के लिए सबसे बेस में, सबसे मूल में जिस चीज को आपको महत्व देना है, जिसे समझना है, वो क्या है? वो है सम्यक दर्शन। ऐसे इस दर्शन की प्रतिष्ठापना करके एक पूरा एक माहौल, ऐसा समागम, ऐसा माहौल, उसके प्रति हमारा अभिनंदन हो जिस माहौल में सम्यक दर्शन हो सकना संभव हो। क्योंकि पंडित टोडरमल जी भी जब सम्यक संयोग मिथ्या दृष्टि का प्रकरण लिखते हैं तो वहां भी वे ये बात स्पष्ट करते हैं कि देखिए, आपको कुछ चीजें तो मिल गई, नियोग से मिल गई, योग से मिल गई, कभी मंद कषाय आदि का कारण पाकर, है ना, ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, पश्चात फिर आगे बढ़ते जाइए, मोह मंद हुआ, तत्व विचार की शक्ति हुई, तत्व विचार में उद्यम हुआ, लेकिन फिर मिला क्या? जीवादि सात तत्व, देव गुरु शास्त्र, अपने हितकारी अहितकारी भाव, ये सारी बातें लिखी ना स्वापर। ये वो सिलेबस है, ये वो बेस है। और ये सारा सिलेबस, ये सच्चा उपदेश हमें मिलता कहां से है? ये सच्चा उपदेश मिलता है हमें जिनेंद्र भगवान से। और वो जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं? वो दर्शन ज्ञान चारित्र की वंदना, दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त व्यक्ति ही वंदन करने योग्य, अन्य कोई नहीं है। इस तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति आदर भाव, रत्नत्रय के प्रति आदर भाव, और उस रत्नत्रय में भी सबसे मूल में कौन? सम्यक दर्शन। उसके प्रति यदि वो आपके लक्ष्य में, वो आपका विजन है, तो आप अपने जीवन में चाहे जहां किसी भी रूप में महीन से महीन शिथिलाचार को भी पनपने नहीं देंगे। और उस कारण से इतनी कड़क कड़क बातें, कड़क कड़क शब्दों में यहां पर कहीं, ताकि ऐसा शिथिलाचार हमारे जीवन में ना आए। क्योंकि ये हल्का सा आने वाला शिथिलाचार हमारे मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर देगा, मोक्ष मार्ग की पूरी परंपरा को खंडित कर देगा। ऐसी एक योग्य समष्टि के निर्माण के लिए आचार्य कुंद कुंद यहां पर आगे आए। और इस नजरिए से भी हम इस बात को समझें तो निश्चित तौर पर दर्शन पाहुड़ के महात्म्य को, इसके महत्व को, और तत्कालीन परिस्थितियों में लिखा जाना, इसका क्यों ये संभव हुआ, कुछ स्वानुभव जी ने भी ये बात बताई थी, ये सारी बातें भी हमें समझ में आएंगी। इस तरह हम भी इस सम्यक दर्शन का महत्व समझकर उसकी प्राप्ति करें, इस भावना से अपनी बात। अंकुर जी ने हमारे द्वारा दी हुई विशेषज्ञ विद्वान की पदवी को तो नकार दिया, लेकिन उनके उद्बोधन में उन्होंने जो अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शित किया है, उससे वह पदवी उनको वापस खींच लेनी पड़ेगी। और मैं फिर से कहूंगा कि हमारे संगोष्ठी के विशेषज्ञ विद्वान जिन्होंने हमें विशेष उद्बोधन दिया, उनके लिए एक बार जोरदार कलतन ध्वनि हम करें। सभा का अंतिम दौर चल रहा है और मैं सभा के अध्यक्ष, प्रतिष्ठा पितामह, स्नातक विद्वानों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित ज्ञानदीप पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री से निवेदन करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय ही दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। कुंद कुंज शतक में
एक गाथा आई है, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के गायक श्रमण। मुझे ये पूरी कुंकुश तक याद हो गई थी जब शाकाहार श्राप का 4 वर्ष चला और गाड़ी में घूमता था तो पूरी याद थी। अब बीच में कुछ भूलन लगा। गुरुदेव के मेरे पास 21 बोल हैं, उसमें तीसरा बोल है, शुद्ध नय की चर्चा नहीं तो आत्मानुभव की दृष्टि मिलने वाली नहीं। क्या कहा? शुद्ध नय की चर्चा नहीं तो आत्मानुभव की दृष्टि मिलने वाली नहीं है। टोडरमल जी ने आत्मानुभव पर बहुत जोर दिया है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 341 पेज पे है और 349 पेज पे 3 जगह है। अपने स्वरूप अनुभवन में मग्न रहना और कुछ नहीं, बस अपने मग्न रहना। युगल जी के पास हम जब जाते थे, एक बार हम यहां बैठ के भोजन कर रहे थे, बाबूजी सामने बैठ के सुना रहे थे कि समय सार कलश पढ़ना, और हमें नंबर बताए। अब जितने याद रहे तो हमने गाड़ी में बैठ कर ये लिख लिए नंबर। वो बोले कोई हाथ में दीपक लेके ढूंढने जाए तो भी पांडे राजमल जी जैसा सूक्ष्म तत्व दृष्टा विद्वान नहीं मिलने वाला। क्या शब्द कहिए? पांडे राजमल जी जैसा सूक्ष्म तत्व दृष्टा विद्वान नहीं मिलने वाला। और हमने बारीकी से फिर समय सार कलश पढ़ा। मोक्षा प्रकाशक दादा ने 3 जगह लिखा है। टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पर मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ लिखा है 3 बार। जो 25 विशेष प्रवचन है दादा के, उसमें आया है। समय सार कलश मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत से कलश, लेकिन 22 और 122 कलश के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। 22वें कलश में कहते हैं, सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। क्या लिखा? सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। देह आदि मन सब कुछ आ गया। और 122 में कहते हैं, सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है। मैं तो शुद्ध स्वरूप ही हूं, चैतन्य स्वरूप ही हूं। बस एक थर्मामीटर रख लो अपने पास में, जो सिद्धों में है वो मुझ में है, जो सिद्धों में नहीं है वो मुझ में नहीं है। सिद्ध इस कागज के 2 टुकड़े नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं वो शक्ति वाला हूं। ऐसा बहुत बढ़िया बढ़िया कलश हैं। पहले कलश के भावार्थ में ही बहुत गजब कर दिया। सार में अगर निकाल सको तो निकाल दो राजेंद्र। पहले कलश का भावार्थ पांडे राजमल जी का, अजीब द्रव्य पुद्गल धर्म धर्माकाश काल, और उसी के साथ लिख दिया संसारी जीव, इनके सुख भी नहीं और सार भी नहीं। बोलो, संसारी जीवों को पुद्गल धर्म आकाश काल के खाते में डाल दिया, अजीब खाते में डाल दिया। शुद्ध जीव के सुख भी है, ज्ञान भी है, इसलिए इनमें सारपना घटता है। बोलो, किसको चिंतन करें हम, किसको देखें? हो शांत गे निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है। मैं इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, एक गे निष्ठा मेरी शांत हो जाए, जानने की ललक खत्म हो जाए मेरी, बस ये मोक्ष मार्ग है। किसको जानने से सुख मिलेगा? अपने शुद्ध स्वरूप को जानने से ही सुख मिलेगा। बाहर में कितना ही जान लो, ज्ञान कितना ही हो जाए, कोई दम नहीं है। अब एक अंतिम बात कहता हूं, आप नोट कर लेना, बहुत बढ़िया। पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो। क्या सच्चा श्रद्धान हो? माने स्वप्न में भी कुदेव को गुरु को ना पूजे, स्वप्न में भी। और फिर उसके बाद में निर्दोष, माने अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष रहित तत्वों का श्रद्धान हो। फिर तीसरा, जीवन में सहजता हो।
और चौथा, जीवन आकुलता रहित हो। काय की आकुलता? किस बात की आकुलता? जो पूर्व हम पुण्य पाप कमाए हैं उसका फल तो आएगा आएगा आएगा, काय की आकुलता करें? क्यों आकुलता करें? ये चार बोल मेरे बहुत पक्के हैं। पहला क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो। आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा? अष्टपाहुड़ की पहली गाथा का चौथा पेज निकाल सको तो निकाल देना भैया, ऊपर से 11वीं लाइन इसमें नहीं है। जयचंद जी छावड़ा का टीका, अष्टपाहुड़ पहली गाथा, पेज नंबर 4, ऊपर से 11वीं लाइन पढ़ो एक बारीकी से। एक लाइन पक्को पढ़ो, पक्का कर लो, बिल्कुल पक्की कर लो। निकाला है क्या? देखो, अष्टपाहुड़ ग्रंथ नहीं हो तो मेरे सामने ला दो, मैं सुनाता हूं आपको वैसे ही। उसमें ये आया है 11वीं लाइन में, सर्वज्ञ के बिना वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। शायद शब्दों में कुछ अंतर हो तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। पेज नंबर 4, 11वीं लाइन ऊपर से पक्का। सर्वज्ञ के बिना, ले भगवान बोल, स्वानुभव बोल, क्या लिखा? मैं पढ़ के 11वीं लाइन, सर्वज्ञ के बिना, परंतु सर्वज्ञ के बिना, परंतु सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। परंतु के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। क्या लिया? सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। इसलिए मेरे 5 बोलों में पहला बोल है सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। सर्वज्ञ देव ने सब देखा है बराबर, हमारे बारे में, आप सबके बारे में सब कुछ दिख रहा है बराबर। किसका जीवन कैसा कहां जाएगा, सब बिल्कुल। सर्वज्ञ के बिना वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसमें फिर आगे 5 पेज पढ़ना। मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाले 7 कर्म हैं, 7 विशेष बातें हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। नीचे से 7वीं 8वीं लाइन है, पेज नंबर 5। उसमें ये लिखा है, हाँ पहली गाथा के अंत में नहीं, वो तो निकल आया। 4 पेज बता दिया मैंने, 5 पेज बोल रहा हूं मैं तो। देखो, जैसे वृक्ष के मूल बिना स्कंदादि नहीं होते, इस प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है। अनादिकाल से मिथ्या दर्शन नामक, हाँ इसमें ये आया है। देखो क्या सम्यक दर्शन के कारण क्या लिखे हैं? 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करने वाली हैं, इसलिए इन 7 का उपशम होने से पहले ही इस जीव के उपशम सम्यक्त होता है। उसमें लिखा है पहला, साक्षात तीर्थंकर के देखनादि प्रधान है, और क्षेत्र में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से समव शरणादि प्रधान है, और काल में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अधा और भाव में अर्ध प्रवृत्ति करना। फिर उसके आगे बहुत अच्छा लिखा है, अरिहंत बिंब का देखना, जिनेन्द्र के कल्याणक आदि की महिमा देखना, जाति स्मरण, ये सब बाह्य कारण है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए। कहने का मतलब क्या है? सर्वज्ञता का विश्वास है। हर समय भाई किसने देखे आदिनाथ, इतनी उम्र, इतना बड़ा शरीर। अभी कोई कह रहे थे एक कोड़ा कोड़ी पूर्व कुछ वर्ष कम है। हाँ आपने बोला ना, निकांत ने बोलो, वो मारीच कितना भटकता रहा, बोलो। सब सर्वज्ञ देव ने देखा है इस जीव को। और विशेष पढ़ना हो, समय सार कलश टीका का 4 पेज पढ़ना, ऊपर से 4 पेज पढ़ना। करोड़ों उपाय किए जाएं तो भी काल लब्धि के बिना सम्मत के योग नहीं है। क्या लिया है? करोड़ उपाय जो किए जाएं, ये शब्द है। खैर वो चिंता नहीं करना सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की भी चिंता करने से सम्यक दर्शन नहीं होता कभी। यहां तो इतना पक्का रहे, वह श्रद्धान ये रहे क्या? पहला सच्चे देव का श्रद्धान हो, सच्चे देव सार गुरु का, 7 तत्व का निर्दोष अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष रहित श्रद्धान हो, जीवन में आकुलता रहित हो, सहज जीवन हो,
वो जीव मोक्ष मार्गी है, बस इतना ध्यान रखना। बस कुंद कुंद 11 वर्ष की उम्र में बोलो चेत गए थे, हम तो इतने वर्ष की उम्र हो गई तो भी नहीं चेत पा रहे, तो ही पक्का श्रद्धा नहीं हो रहा बराबर कि सर्वज्ञता का विश्वास तो हो। इतना ही कहना है। यही सम्यक दर्शन है, वास्तव में यही सम्यक दर्शन का मूल है, पहला आधार है सर्वज्ञ देव का विश्वास। चलो, जय जिनेन्द्र। बहुत ही मार्मिक अध्यक्षीय उद्बोधन प्राप्त हुआ और इस प्रकार वक्तव्यों का क्रम खत्म होता है और मैं महाविद्यालय के उप प्राचार्य पंडित जिन कुमार जी शास्त्री से निवेदन करता हूं कि वे उपस्थित विद्वानों का आभार प्रदर्शन करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, श्री टोडरमल दिगंबर जैन आचार्य महाविद्यालय इस ज्ञानवर्धक, ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। सचमुच कल से अलग अलग कार्यक्रमों का लाभ हम ले रहे हैं। ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से ही किसी विषय को आदि से अंत तक समझा जा सकता है। वास्तव में यही ज्ञानवर्धक है और हमारे आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भी जब भी कार्यक्रम का संयोजन हम करते हैं तब इस बात पर जोर ज़्यादा देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम रखो जिससे अधिक से अधिक जो आने वाले साधर्मी ज्ञान का लाभ मिले। ऐसे इस संगोष्ठी में मंगलाचरणकर्ता के रूप में आदरणीय अभय जी भाई साहब का हमें लाभ मिला। वक्तव्य में पंडित स्वानुभव जी शास्त्री मुमुक्षु समाज का या यूँ कहूँ जैन समाज का नवोदित विद्वान है। चारों अनुज्ञों का संतुलित व्यवस्थित अध्ययन करते हैं और ऊपर से देखने पर बहुत शांत दिखाई देते हैं। और जब ये पढ़ाए बच्चों को तब आप देखना, तब वो जैसे सामंत भद्राचार्य के संस्कार आ गए हों उस प्रकार पढ़ाते हैं। बहुत ओजस्वी शैली है। मैं उनका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पंडित सर्वज्ञ जी शास्त्री भारिल, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, यथा नाम तथा गुण, सभी प्रकार की जानकारी रखते हैं। इसी महाविद्यालय के स्नातक हैं, विद्वान हैं और ओजस्वी शैली में उन्हें जो विषय दिया गया, यद्यपि उनका विषय जरा विवादित लग सकता था पर उन्होंने बहुत सूझबूझ से उस विषय को प्रस्तुत किया। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पंडित अनेकांत जी शास्त्री भारिल हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक हैं। क्रमबद्ध पर्याय तत्व ज्ञान आदि विषयों का अध्यापन कराते हैं और मंच में आने से बचते हैं अधिकतर। उन्हें गोष्ठी का विषय दिया तो आए हैं। उन्हें कहूँ भाई साहब कोई कार्यक्रम है, आपको सम्मान करना है, वो पहले से ही मना कर देते हैं। ऐसे कोई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हो तो उसमें पधारते हैं। वे आए, उन्होंने यहाँ अपना विषय प्रस्तुत किया। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक आभार आपका व्यक्त करता हूँ। और पंडित संयम जी शास्त्री जैन दर्शनाचार्य हैं। आचार्य जैसे ही विषयों की पकड़ है और जितने विषयों की पकड़ है उससे ज़्यादा उसे प्रस्तुत करने की कला है और बहुत सुंदर तरीके से। और बच्चों के बीच में तो अत्यधिक, अब लोगों के बीच में तो लोकप्रिय बोलेंगे, बच्चों के भी विद्यार्थी प्रिय बोलेंगे। और वो क्यों विषय, उस विषय को बच्चों तक कैसे पहुंचाना इस माध्यम से, और न केवल विषय और विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें क्या क्या लाभ हो सकता है उसके लिए सदैव समर्पित हैं। और उसी तरह आज के विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया। हाँ, वो बहुत पुराना विशेषण हो गया पंडित जी। नहीं, जब ये आए थे तो दादा ने कहा था कि संयम जी को देख के लगता है विद्यालय 100 साल ऐसे ही चलेगा। हाँ, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। और ऐसे बहुत विशेषण है। पंडित राकेश जी के सुपुत्र हैं और ज्यादा विवाद में नहीं पड़ते हैं और बहुत सुंदर तरीके से अपने विषय प्रस्तुत करते हैं। और शास्त्री करने भी बहुत बाद में आए और उसके बाद कह गए और वापस स्मारक आए। ऐसे कई बातें हैं, परंतु वर्तमान में आपने देखा किस तरह
हम सबसे जुड़े हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार आपका। और पंडित अंकुर जी शास्त्री विशेषज्ञ विद्वान, जो विषय उन्हें दिए जाए उसी के विशेषज्ञ बन जाते हैं, ये उनकी विशेषता है। जो भी विषय दिया जाए वो बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं, पहले से पूछते हैं क्या विषय क्या प्रस्तुत करना, उनके बारे में अच्छी जानकारी जो भी है उसे एकत्रित करते हैं, मूलभूत बात को प्रस्तुत करते हैं। आज रात को आपके प्रवचन के माध्यम से उनका लाभ हमें मिलेगा ही। दोपहर में गोष्ठी में हमारे निवेदन पर विशेषज्ञ विद्वान के रूप में आप उपस्थित हुए। महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ज़्यादा विशेषण इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कल वक्तव्य में आपने कह दिया था, मेरी विशेषता तो केवल तत्वज्ञ होना है और कोई विशेषता मेरी नहीं है, सचमुच यही है। और जब ऐसे दिग्गज वक्ता हूँ, दिग्गज श्रोता हूँ, उनके सामने अध्यक्ष कैसे होना चाहिए, तो अभिनंदन जी शास्त्री, कई विशेषण तो अखिल जी ने बता ही दिया और बहुत सरल स्वभावी हैं। और उनकी उपलब्धियां मैं गिनाने जाऊं तो दीक्षांत समारोह तक हम यहीं बैठेंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। और ऐसा होने पर भी बिल्कुल सरलता, आज उपाध्याय कनिष्ठ का एक विद्यार्थी भी उनसे मिलने जाएगा, बहुत सरलता से मिलेंगे, उसको प्रेरणा देंगे, ये उनकी विशेषता है। और अधिक अगर उनके बारे में बताऊं तो टोडरमल जी ने 9 नंबर पेज में नीचे से तीसरी लाइन में इनके बारे में लिखा है, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। और शास्त्राभ्यास हम क्या करते हैं, एक बार इनसे सीखना चाहिए। इनके जेब में आप देखेंगे एक कोई पर्ची होगी, और पर्ची में चार दिशाओं नहीं 10 दिशाओं में लिख के रखते हैं उसमें, और वो पर्ची वे ही पढ़ सकते हैं। एक कागज, इतनी सी कागज जगह भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हैं। सब तरह से उसमें लिखते हैं और केवल पढ़ते नहीं है, पढ़ने के बाद उसमें विचार करते हैं, इसमें से क्या निकालना है, हमारे लिए जरूरी क्या है। ऐसे बहुत सारे सूत्र उन्होंने बनाए रखे, कुछ सूत्रों को उन्होंने यहाँ बताया और अनायास ही उनका यहाँ आना हुआ, हमने निवेदन किया और हमारे निवेदन को स्वीकार करके अध्यक्ष पद को उन्होंने यहाँ से सुशोभित किया है। महाविद्यालय परिवार की ओर से जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। महाविद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं और अभी तक निरंतर इस तत्व प्रचार के कार्य में संलग्न है, तो अभिनंदन जी का अभिनंदन मैं करता हूं महाविद्यालय परिवार की ओर से। और सभी आप सभी श्रोतागण और हमारे ट्रस्टी के महामंत्री आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भारिल साहब पूरे संगोष्ठी में उपस्थित रह करके उन्होंने आनंद लिया। मैं तो विचार करता हूं अगर कोई पुरस्कार ऐसा निकाला जाए, बच्चों को हम देते हैं आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार, वार्षिकोत्सव में ऐसे कोई पुरस्कार हम दें कि सर्वाधिक उपस्थिति के हिसाब से आदर्श साधर्मिक, मैं समझता हूं सबसे पहला नाम उम्मीदवार के रूप में आपका आएगा। सभी कार्यक्रमों में बराबर उपस्थित रह करके यहाँ लाभ ले रहे हैं और मुझे तो कभी डर लगता भाई साहब आगे होंगे तो अपन जल्दी पहुंच जाओ, है ऐसा नहीं हो कि हम लेट पहुंच जाए, पहले पहुंच जाए। सभी कार्यक्रमों का लाभ ले रहे हैं, मैं आपका भी हम सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान संजय जी कोठारी साहब, कमलचंद जी साहब और ताराचंद जी साहब और अखिल जैन जिन्होंने संगोष्ठी का सफल संचालन किया, सभी का आदरणीय छोटी मम्मी और आप सभी सादरमी, सभी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आभार प्रदर्शन के लिए अपने आप का आभार करता हूं। जय जय। और इस तरह दोपहरकालीन कार्यक्रम में ही पूर्ण होता है। सायंकालीन कार्यक्रम में 6:45 से 7:20 तक जिनेंद्र भक्ति और 7:30 से 8:15 बजे तक पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल वालों का व्याख्यान और 8:15 बजे से दीक्षांत समारोह जो आज का वो